पर यह जो सेशन है हम लोग मुख्य रूप से लीलाओं के ऊपर, बस जो कथा का फ्लो है उस पर हम लोग ये सीरीज लेंगे। आगे वापस से कभी सीरीज लेंगे जब हम डिटेल में एक एक सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने अभी तक पिछले सेक्शन में देखा कि आ, भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ गंगा नदी के तट पर हैं। और अपनी यात्रा आगे चलने के पूर्व गंगा जी के इतिहास के बारे में जब पूछा, तब विश्वामित्र मुनि गंगा जी के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो हमने पूर्व कथा के अंत में कैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ उसके बारे में चर्चा की थी। अब आगे जाके गंगा जी कैसे अवतरित होती है, ये विश्व देखो, ये पूरा सेक्शन है ना। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि और ऋषि सब जा रहे हैं मिथिला। ओके। तो ये हर जगह पे हर रात्रि को कहीं ना कहीं रुकेंगे। ऐसे 2 रात्रि को रुकते हैं, उसके पश्चात मिथिला पहुंचते हैं। फिर मिथिला में एक सुंदर कथा होती है विश्वामित्र मुनि के जीवन के बारे में। हाँ, फिर इस चाप के बारे में, शिव चाप के बारे में चर्चा होती है। तो ऐसे मुख्य रूप से प्रश्न उत्तर है कि कोई व्यक्ति अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है और साधु उसका जिज्ञासा को पूर्ण कर रहे हैं। देखो, जैसे ही हम किसी साधु से मिलते हैं, किसी संत से मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उनसे कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण कथा सुने, राम कथा सुने। हाँ? कई बार किसी साधु के पास जाके कोई भौतिक वस्तु की कामना करना है, बहुत बड़ी मूर्खता है। कि कोई व्यक्ति आपको इस संसार से पूर्ण रूप से बाहर निकलने का टिकट दे सकता है, उस व्यक्ति से आप जाके कहो कि मुझे इस संसार में कैसे खुश रहना है, ये बहुत ही मूर्खता की बात हो जाती है। ठीक है। इसलिए कभी भी हम, जब भी हमें अवसर मिले कि हम किसी साधु से मिले, और श्रील प्रभुपाद जी कई बार कहते थे, जब आप धाम जाते हो विशेष रूप से, तो धाम जाने का अर्थ है आप वहां पे जाके कृष्ण कथा सुनो। ठीक है। ऐसा नहीं कि धाम में जाके कोई व्यक्ति अलग अलग स्तर पर, स्थान पर जाके चित्र खींच कर आ जाए, कोई लाभ नहीं होगा। यदि हमने कृष्ण कथा नहीं सुना साधुओं के संग में जाके, हमारा धाम जाके कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए, और इसी प्रकार से कहीं पर भी यदि हम साधुओं के संग में कृष्ण कथा सुन रहे हैं, वह धाम के समान है। ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि राम जी इस गंगा जी के इतिहास के बारे में वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हम चर्चा करें। ठीक है। तो सगर नाम के एक राजा थे। ठीक है। अब सगर का भी इतिहास आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सगर नाम के एक अयोध्या के राजा हुए। ठीक है। तो उनको कोई पुत्र नहीं था, उनकी 2 पत्नियां थी, पुत्र नहीं थे, तो हिमालय गए तपस्या करने के लिए। ठीक है। तो भृगु ऋषि ने उनको क्या किया, एक बार उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया। कि आपकी 2 पत्नियां हैं, इनमें से एक पत्नी को एक पुत्र जन्म होगा, और एक पत्नी को 60,000 पुत्र जन्म होंगे। तो पत्नियों ने कहा, भैया इनमें से कौन से को एक जन्म होगा, किसको 60,000 कहेगा जन्म होगा। तो भृगु ऋषि ने कहा, आपस में निपट लो। ये ज्यादा चैलेंज है कि भैया आपस में कैसे निपट ले। तो उनकी जो श्रेष्ठ पत्नी थी सगर की, उनका नाम है केसिनी। उन्होंने कहा, मुझे एक पुत्र चाहिए, लेकिन जो एक पुत्र जिनको जन्म लेगा वो वंश आगे बढ़ाएगा। ठीक है।
और जो 60,000 पुत्र है वो वंश आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो, ये बहुत विचित्र साधु का वरदान क्या है, कई बार समझ में नहीं आता। जैसे चित्रकेतु महाराज का पुत्र जब जन्म हुआ, तो अंगिरा ऋषि ने उनको कहा कि आपका पुत्र होगा, उसका नाम हर्ष शोक होगा। उन्होंने कहा हर्ष शोक क्या है? उसका नाम हर्ष शोक रखना। तो उनको लगा चलो बच्चा जन्म लेगा तो आनंद देगा, बाद में शोक देगा, बात नहीं मानेगा। उनको क्या पता था बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, उसको विष दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि 60,000 जन्म होंगे पर वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और एक जन्म होगा पर वंश आगे बढ़ेगा। तो केसिनी के पुत्र हुए असमंजस, ठीक है। और सुमति जो उनकी दूसरी पत्नी है, वो एक गरुड़ की बहन है एक्चुअली, सुमति। उनको हुए 60,000। तो जब जन्म हुआ तो एक मांस के, जो लाइक बड़े से एक गोले जैसा उनका ये था, आकृति थी। और उसके पश्चात क्या हुआ, उनमें से 60,000 पुत्र एक एक करके फिर उनको संभाला गया, रखा गया, और फिर धीरे धीरे उनमें से 60,000 पुत्र जो है जन्मे। ठीक है। तो इस प्रकार से असमंजस जो हुए वे बड़े आ, क्रूर थे। जो बड़े केसिनी के पुत्र थे असमंजस, वे बड़े क्रूर थे। वो क्या करते थे, एक एक पुत्र को जो ये इनके पुत्र थे, सुमति के पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे, उनको पकड़ के वो नदी में डाल देते थे और डूबते हुए देखते थे और हंसते थे, बड़ा आनंद लेते थे। वो पकड़ के उनको मारने में एक विचित्र आनंद आता था असमंजस को। तो उनके पिता बोले अरे भैया कैसा राक्षस पैदा हुआ है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि कई ऐसे कई उदाहरण हम जानते हैं कि एक एक माता आती है पुत्र के साधु के पास कि भैया मुझे पुत्र कब होगा, पुत्र कब होगा। जैसे भागवत पुराण के महिमा में वर्णन आता है, कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो परेशान थे कि मुझे पुत्र कब होगा, पुत्र कब होगा। हाँ, फिर उनको पुत्र हुआ धुंधुकारी नाम का, इतना क्रूर, इतना पापी कि अरे अरे पुत्र क्यों हो गया, ऐसा पुत्र ना होता तो अच्छा होता। तो इस भौतिक संसार में हर कोई वस्तु, इस देखो आनंद जो है वो आत्मा का गुण है, ठीक है। और इस भौतिक वस्तु, ये प्रकृति के द्वारा हम आत्मा के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल एक आभास हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, संतुष्टि शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसलिए आत्मा को आनंद केवल कृष्ण के साथ संबंध में आएगा, क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक है। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार केवल ये भौतिक चीजों को संभालने के लिए, इस शरीर जो है इसको संभालने के लिए इस भौतिक संसार की आवश्यकता है। हमें संतुष्टि शांति आनंद प्रदान नहीं कर सकता, केवल भ्रम पैदा कर सकता है। ठीक है। तो असमंजस ने एक एक को उठा के जब डालने लगे, तब उनके पिता बोले अरे कैसा राक्षस पुत्र है। हाँ, उनको क्या किया, उन्होंने घर से निकाल दिया। उन्होंने असमंजस को क्या किया, घर से निकाल दिया। उनका पुत्र जो था अंशुमान, अब पिता भले राक्षस था, पुत्र बहुत भक्त था, उनका नाम था अंशुमान। अंशुमान को सब लोग बड़े प्रेम करते थे, बड़े चाहते थे। और फिर अंशुमान उनके साथ सेवा करने लगा। तो एक बार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ रखा। तो हमने पूर्व में चर्चा किया अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। घोड़े को छोड़ा जाता है अलग अलग दिशाओं में, पूरे राज्य में, पूरे विश्व में घोड़ा जो है वो जाता है। और कोई भी अगर घोड़े को पकड़े तो फिर क्या होता है, उसको उसके साथ युद्ध करना होता है। तो फिर अंशुमान क्या हुआ, उस घोड़े के साथ पूरे विश्व में क्या हुए, घूमने लगे। एक अक्षयहुनी सेना लेके वो क्या करे, पूरे विश्व में वे घूमने लगे। तो जब इस प्रकार से एक बार ये जो घोड़ा था एक जगह पे रखा हुआ था उस यज्ञ के स्थल स्थल पर। तो फिर इंद्र जो है, देखो जब भी अश्वमेध यज्ञ होता है, देखो एक स्वाभाविक रूप है, जब आप भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होते हो ना, तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस भौतिक वस्तु के समीप भी आने लगे, जैसे हम नाम प्रसिद्धि या फिर पद के पीछे यदि कोई व्यक्ति परेशान है, उसके पीछे ललायित है, उसको प्राप्त करने की किसी की इच्छा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जब उस वस्तु के समीप भी आएगा ना, हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी, भय उत्पन्न हो जाएगा। जैसे बहुत बड़े कलाकार होते हैं, बहुत समय तक उनका कोई तथाकथित चित्र जो है, मूवी जो है हिट होता है, तो कुछ देर तक बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा कलाकार का उसके समीप आने लगा, उसकी प्रसिद्धि, उसका धन, उसका ऐश्वर्य उसके समीप आने लगा, तो कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसी प्रकार से कॉलेज स्कूल में भी कई लोग
आईआईटी में कितने केसेस है कि बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि उन्हें सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मिला। ठीक है, ऐसे कुछ केसेस ऐसे भी है, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रथम स्थान नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसे भी केसेस है। तो इसीलिए यदि हम भौतिक वस्तु के पीछे पड़ेंगे ना, जैसे हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था, लेकिन एक छोटा 5 वर्ष का प्रहलाद बोलता है कि मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता, हृदय में भय उत्पन्न हो गया। तो ये भौतिक संसार चाहे सब कुछ मिल जाए, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। भय आएगा जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसको समीप आने का प्रयास करेगा, हृदय में भय उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो जब इंद्र ने क्या किया, एक राक्षस का वेश धरते हुए एक घोड़े को चुरा लिया। तब ये घोड़ा गायब हो गया तो आ, क्या हुआ, सब लोग ढूंढ रहे हैं, भाई घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। तो सगर महाराज ने क्या किया, अपने 60,000 पुत्रों को भेजा घोड़ों को ढूंढने के लिए, कि कैसे भी ढूंढ के लाओ। ये जो सारे जो पुरोहित थे वो बोले घोड़ा तो लेकर आना ही पड़ेगा भैया, बड़ा अशुभ हो जाएगा। तो 60,000 पुत्र गए ढूंढने के लिए, पूरा कोना कोना ढूंढा। सगर महाराज ने कहा अगर धरती पे नहीं मिले तो धरती को खोद कर नीचे जाकर ढूंढने का प्रयास कर। पूरा कोना कोना ढूंढा, नहीं मिला। धरती के नीचे जाने लगे, नीचे जाने लगे, फिर भी नहीं मिला। फिर वे वापस आते हैं, बोले नहीं मिला। सगर महाराज ने कहा और नीचे खोदो। ठीक है, तो वो और नीचे खोदने लगे। देवता लोग चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले तो बहुत विपरीत कार्य कर रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, शीघ्र ही भगवान जो कि कपिल देव के रूप में है इनका अंत करेंगे। तो वे सब खोदते 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 ये इस पूरे धरती को 4 हाथी जो है उसको संभाल के रखते हैं। ठीक है, उसके स्तर को। अब ये देखो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अलग होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इसमें थोड़ा सा समंजस करने में कभी कभी हमें समय लग जाएगा। लेकिन ये पूरी पृथ्वी को कैसे 4 हाथी लोग क्या करते हैं, उसे स्थायी रखते हैं। तो वहां पर वो पहुंच गए, और फिर उससे भी नीचे खोदते 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 वो रसातल तक गए। ठीक है, और वहां पर उन्हें कपिल मुनि ध्यान करते वक्त दिखे। ठीक है, वहां पे कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, और इंद्र ने क्या किया था, बड़े चालाकी से कपिल मुनि के पास जाके घोड़ा छोड़ा था। तो ये 60,000 पुत्र जब वहां पे देखे तो इनको लगा, अब इतने अहंकार में थे, इतना सब उन्होंने, इतने वृक्षों का इतने, जब वो जो खोद रहे थे, इतने जीव जंतुओं का, इतने लोगों का उन्होंने विनाश किया। इतना संसार में अहंकार वश एक प्रकार से संसार में पीड़ा लोगों को दिया। तो फिर वे जब कपिल मुनि के पास पहुंचे तो उनको लगा कि इसी व्यक्ति ने क्या किया है, घोड़ा को चुराया है। और 60,000 पुत्र कपिल मुनि के पास आक्रमण करने के लिए गए, जिससे वो खोद रहे थे, जो औजारों से उससे आक्रमण करने के लिए। कपिल मुनि ने केवल एक जोर से हूं किया, हूं। ठीक है, इतने मात्र में, अब भगवान है, एक जोर से हम किया, और इतने मात्र में क्या हुआ, सारे 60,000 पुत्र वहीं क्या हुए, राख का ढेर बन गए। हम्म, काम तमाम। इतने सारे लोग हैं, क्षत्रिय शक्तिशाली है, भगवान का एक हुकार से सब राख बन गए। तो ये हमेशा याद रखो, सर्वश्रेष्ठ शक्ति भगवान की है। चाहे कितना ही संसार में कोई अलग अलग रूप से ये अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहे, भगवान का एक छोटा सा केवल हुकार, सोचो 60,000 पुत्र जो है तत्क्षण राख हो गए, और फिर वापस ध्यान में लग गए। अब यहाँ पे सगर महाराज, अंशुमान जी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई आए नहीं, ये तो घोड़ा ढूंढने गए। तब सगर महाराज ने क्या किया, अंशुमान को भेजा। तो अंशुमान गए, सब जगह ढूंढते 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 कुछ नहीं मिला। तब जहां से वो खोदना चालू किए थे वहां पर पहुंचे। तो वहां पर पहुंचने के पश्चात फिर वे उसी रास्ते से नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, हाथियों को देखा, पूछा भैया कहाँ है हमारे 60,000 भाई, कहाँ गए। ठीक है, तो बोले और नीचे गए, तो रसातल गए, तो वहां पर देखा कि ये राख का ढेर वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक कपिल मुनि से प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। और जब वे ढेर को देख रहे थे तो सोच रहे थे, अरे मेरे भाइयों का ये हाल हो गया। अब हाथी, अब घोड़े को लेकर जाना, यज्ञ पूर्ण करना है, लेकिन उसको जाने के पूर्व मैं अपने भाइयों को थोड़ा सा जल प्रदान कर देता हूँ। लेकिन वे ऐसे स्थान पे थे कि वहां जल ही नहीं था। ठीक है, तब तक वहां पे क्या हुआ, गरुड़ जी आते हैं। और गरुड़ जी आते हैं, कहते हैं चिंता मत करो, इनका जो मृत्यु था ये क्या होगा, अ, अ, गंगा को इस धरती पे लाने के लिए एक भगवान की युक्ति है।
ठीक है, तो आप चिंता मत करो, जब गंगा जी आएंगे इस धरती पे तब ये जो आपके 60,000 पुत्र है इनका उद्धार होगा। ठीक है, तो अंशुमान क्या करते हैं, घोड़ा लेके जाते हैं, सगर महाराज यज्ञ को पूर्ति करते हैं, यज्ञ समाप्त होता है, लेकिन फिर अब सगर महाराज गंगा जी को नीचे लाना है, तो उन्होंने क्या किया, तपस्या प्रारंभ किया। ठीक है, अपने जो राज्य है अंशुमान को देकर तपस्या प्रारंभ किया, लेकिन क्या हुआ, वे गंगा जी को नीचे नहीं लेकर आ पाए। फिर अंशुमान जी ने तपस्या किया, हाँ, अपना राज्य दिलीप को दिया, फिर वो तपस्या किए, वो भी नहीं प्राप्त कर पाए, फिर दिलीप ने तपस्या प्रारंभ किया। ठीक है, और फिर दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। ठीक है, फिर भगीरथ ने क्या हुआ, उन्होंने तपस्या किया 1,000 वर्ष। जब उन्होंने 1,000 वर्ष तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ठीक है, और वे प्रसन्न होके उन्होंने कहा ठीक है, जब गंगा जी तो भगीरथ ने ये ब्रह्मा जी को वर मांगा है प्रसन्न होने के पश्चात कि गंगा जी धरती पे आनी चाहिए, और मेरे भाई मेरे पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए, और मुझे एक पुत्र हो, ये दो चीज उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, आप आ तो सकते हो, गंगा जी धरती पे तो आ जाएंगी, लेकिन ये गंगा जी को स्वीकार कौन करेगा, उनका इतना वेग है कि वो धरती को चीरते हुए चली जाएंगी, और धरती पे उतना शक्ति नहीं है कि गंगा जी के वेगों को संभाल सके। तो अब देखो भगीरथ को क्या कह रहे हैं, अब भगीरथ एक बहुत सुंदर उदाहरण है दृढ़ता का, आशा का और दृढ़ता का। आप अगर ये पूरी कथा देखेंगे, भगीरथ ने हार नहीं माना। अब इनके पूर्वजों ने भी तपस्या किया, लेकिन भगीरथ तीव्रता से यज्ञ किए और कभी हार नहीं मानी। ठीक है, हर पग पर उनको अब लगता है अब क्या फायदा करके, लेकिन वे कभी हारे नहीं। तो ब्रह्मा जी कह रहे देखो गंगा जी, मैं तो वरदान देता हूँ गंगा जी लेके जाओ, समस्या ये है गंगा जी आएंगी तो फिर संभालेगा कौन, आप वापस से तपस्या करो, शिव जी को प्रसन्न करो। बोले यार अभी इतना तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, अभी फिर से शिव जी को तपस्या करो। तो उन्होंने क्या किया, वो हिचकिचाए नहीं, वो तुरंत शिव जी की तपस्या कर गए। हाँ, अगर अन्य कोई होता तो बोले भैया इतना ही मेरा हालत खराब हो गया, वापस शिव जी को कौन प्रसन्न करेगा, नहीं, वो तुरंत शिव जी को तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। शिव जी की उन्होंने तपस्या किया, शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं गंगा जी को लेने के लिए धारण करने के लिए स्वीकार करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ तक कि शिव जी को तपस्या ये करने के लिए उन्होंने 1 वर्ष तक केवल एक अंगूठे पर खड़े रह के उन्होंने तपस्या किया। ठीक है, एक अंगूठे पर खड़े रह के तपस्या किया, तो शिव जी उनसे प्रसन्न हुए। तो अब गंगा जी को आना था नीचे। अब गंगा जी आधे वक्त गंगा जी सोच रही हैं कि अब देखो शिव जी क्या है, बाह्य दृष्टिकोण से थोड़ा सा इतना उनका आध्यात्मिक सौंदर्य अतुलनीय है, लेकिन बाह्य दृष्टिकोण से राख लगाए हैं, शमशान का माला पहने हैं, खोपड़ियों का वस्त्र नहीं है, जटा है, तो एक आध्यात्मिक सुंदरता सब कोई नहीं देख पाता। थोड़ा गंगा जी के मन में आ गया कि इनके बालों के संपर्क में आके मैं दूषित हो जाऊंगी, ऐसे थोड़ा सा दोष दोष आ गया। ठीक है, तो आध्यात्मिक सुंदरता देखने के लिए कृपा चाहिए। तो थोड़ा सा गंगा जी के मन में थोड़ा सा, इसलिए ना कभी भी वैष्णवों का को बाह्य वेशभूषा से कभी भी हमें उनको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई वैष्णव बाह्य दृष्टिकोण से थोड़ा कुरूप दिखता हो, कोई विकलांग हो, अपंग हो, या किसी प्रकार का कोई दोष हो ना, कभी भी वैष्णवों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। ठीक है, तो शिव जी को जब ऐसा सोच रही थी माता गंगा, शिव जी को समझ गया देखो अब ये सब लीलाएं हैं, हमारी कोई पात्रता नहीं है इनका दोष उनका दोष देखना, हम केवल लीलाओं को देखकर अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो शिव जी को इतना क्रोध आया, जब गंगा जी आई उन्होंने अपने जटा में उनको बंद कर लिया। गंगा जी बाहर ही नहीं निकल पाए, उनके जटा में ही बंद हो गए। अब भगीरथ बोले अरे भैया पहला ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वो नहीं, फिर शिव जी को प्रसन्न किया, अभी गंगा जी गायब। तो फिर देवताओं लोगों ने आकर बहुत सी प्रार्थना की, और भगीरथ ने शिव जी को पुनः प्रसन्न किया। तब शिव जी का थोड़ा क्रोध शांत हुआ, और फिर बिंदु सरोवर में उन्होंने क्या किया, गंगा जी को उन्होंने छोड़ा। तो गंगा जी आई, जब उनके साथ एक प्रकार से धाराएं बनी, तो 6 अलग अलग प्रकार की नदियां बनी, एक धारा भगीरथ के पीछे जाने लगी। ठीक है, अब चलो वापस, अब कैसे, तो गंगा जी आ रही हैं, अब भगीरथ जी रथ पर चल रहे हैं, पीछे गंगा जी आ रही हैं, और जाते जाते एक ऋषि थे, उनका नाम था झानु ऋषि।
उनका एक कुटिया था। ठीक है, उनका एक यज्ञ जहाँ करते थे, कुटिया था, एक यज्ञ था जहाँ पे वो अपनी क्रियाएं करते थे। अब जब पीछे पीछे गंगा आ रही है, आगे भगीरथ चल रहे हैं, भगीरथ चलते चलते अब एक छोटी सी कुटिया और यज्ञ है, वो डूब गया। अब झानु ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने पूरे गंगा को पी लिया। तो अब भगीरथ अरे एक तो कैसे, तो अब वहां से छुड़ाया तो शिव जी पकड़ लिए, शिव जी से छुड़ाया, अब यहाँ पे जानु ऋषि ने वो पूरे गंगा जी को पी लिया क्रोध में। बोले मेरे कुटिया को मेरे यज्ञ कुंड को इन्होंने गायब कर दिया। तो फिर वापस से सब देवता लोग आए, झानु ऋषि को प्रार्थना की है, बोले इनको छोड़ दो। ये झानु जो है, जब आप इनको आप छोड़ोगे, तब जानू आपके पुत्री के रूप में जानी जाएगी और उन्हें जानवी के नाम से बोला जाएगा। तो जानू ऋषि प्रसन्न हुए और फिर गंगा जी को छोड़ते हैं, और फिर गंगा जी आती है और फिर उस स्थान से वे रसातल में जाती है जहाँ से उनके पुत्र गए थे। और फिर रसातल में जाके जैसे ही उस राख को वो स्पर्श करती हैं, सारे जो पुत्र हैं उनको उद्धार होता है, उन्हें उच्च गति प्राप्त होती है। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, भगीरथ जी को आके कहते हैं कि आपका जो उद्देश्य था गंगा जी को लाने का, वो संतुष्ट, वो संपूर्ण हुआ। आज से गंगा को आपकी पुत्री के नाम से भी जाना जाएगा, उन्हें भगीरथी कहा जाएगा। ठीक है, तो गंगा जी को इसमें जाह्नवी का नाम मिला, भगीरथी का नाम मिला, ये दो दो नाम मिला। ठीक है, तो ये पूरा गंगा जी पार करते करते उस यात्रा में ये जो दिन था, इस गंगा जी का इतिहास में ये खत्म हो गया। तो उस रात वहीं पे सो गए। अब यहाँ पे हम चर्चा क्या कर रहे हैं, राम, विश्वामित्र मुनि और बाकी सब ऋषि जा रहे हैं मिथिला। ठीक है, तो अब ये एक रात खत्म हो गया, अब सो गए। अब दूसरी रात को उठे, तब वहां पे क्या पहुंचे, विशाल शहर के पास वो पहुंचे। तो पुनः अब ये दूसरा लीला चालू हो रहा है, देखो। अभी हम गंगा जी के इतिहास की लीला खत्म की, अब विशाल शहर पे पहुंचे अगले दिन। और फिर राम जी ने पूछा कि ये विशाल शहर का इतिहास बताइए। ठीक है, तो अब विश्वामित्र मुनि बोले, देखो कथाएं क्योंकि लंबी है, तो हम एक कथा पे बहुत समय नहीं दे पाएंगे, हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि विशाल जो नदी, ये जो राज्य है, इसका इतिहास बताने लगते हैं। अब इसका इतिहास जुड़ा हुआ है समुद्र मंथन से। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं समुद्र मंथन की लीला। अब ये बहुत प्रसिद्ध लीला है, संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। एक साधारण रूप से देवता जो है, देवता और असुर, असुर और असुर, देवता और दानवों में क्या होता है, एक भगवान के भक्त होते हैं, अनुयायी होते हैं। वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो विशेष रूप से भगवान क्योंकि केवल सेवा नहीं करना चाहते, धर्म की रक्षा करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं, धर्म के पालन करते हैं, इसलिए भगवान उनको रक्षण प्रदान करते हैं। और दानव जो है, क्योंकि धर्म का पालन नहीं करते, विपरीत रास्ते पे चलते हैं, तो भगवान उनको, दोनों भगवान के पुत्र है। ठीक है, दोनों भगवान के पुत्र है, लेकिन क्योंकि एक अच्छा चल रहा है तो भगवान थोड़ा रिवॉर्ड देते हैं, एक गलत कर रहा है तो भगवान उसको सुधारने के लिए थोड़ा दंड देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, सब लोग स्कूल में बैठे हुए, एक बच्चा फर्स्ट रैंक मिलता है, एक बच्चा को फिफ्थ रैंक मिलता है, एक बच्चा फेल होता है, तो टीचर कोई पक्षपात नहीं करती, उसने अच्छा पढ़ाई किया उसको पहला नंबर मिला, उसने गलत पढ़ाई किया उसको फेल हो गया। उसी प्रकार से भगवान जो है पक्षपात नहीं करते। देवता जो है वो एक प्रकार से अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, और दानव जो है वे थोड़ा उद्दंडता करते हैं, थोड़ी गड़बड़ करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सबको प्रेम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रहलाद महाराज भी दानव राक्षस कुल के हैं, हाँ, बलि महाराज राक्षस कुल के हैं, लेकिन भगवान के बड़े भक्त हैं। उनमें से कोई अच्छा बच्चा है, भगवान उसको बहुत और ये दोनों महाजन हैं। हाँ, विशेष स्थान प्रदान किया है भगवान ने। तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी प्रकार का पक्षपात करते हैं, लेकिन सब एक साधारण रूप से दानव जो है भगवान के विपरीत चलते हैं, इच्छा के विपरीत चलते हैं। तो भगवान ने एक बार क्या कहा, लेकिन देखो देवता और दानवों में क्या है, देवता लोग भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन इनको आनंद भोग करने की भी इच्छा होती है। वैष्णवों में, ठीक है, वैष्णव में और साधारण देवता जो भगवान के भक्त नहीं है, उनमें अंतर क्या होता है, एक वैष्णव जो है वो देवता से भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि देवताओं में कई बार, ऐसा नहीं कि सारे देवता, लेकिन विशेष रूप से कई सारे, वे आनंद भोग करने की भी इच्छा होती है, स्वर्गीय आनंद भोग करने की भी इच्छा होती है। इंद्र को, चंद्र को, या फिर अन्य अप्सराओं को, गंधर्वों को इंद्रिय भोग करने की भी इच्छा होती है। वैष्णव को कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम, उसे केवल भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए, इसलिए वैष्णव जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। तो
भगवान जानते हैं कि देवताओं को भी क्या है, भोग करना की इच्छा है, दानवों को भी भोग करने की इच्छा है। उन्होंने क्या कहा, और इस समय दानव जो है थोड़े से शक्तिशाली हो गए हैं, तो देवताओं ने कहा ठीक है आप लोग क्या करो, आप लोग अब बलि महाराज उस समय सारे राज्य को ले लिए थे, शक्तिशाली थे। तो विष्णु ने देवताओं को जाके बोला, विष्णु ने देवताओं को कहा कि जाओ और बलि महाराज, अब दानवों को कहो, बलि महाराज नेतृत्व कर रहे थे, कि हम लोग मंथन करके अमृत निकालेंगे। और जो अमृत होगा, अब अमृत का तो एक विशेष, कई सारे गुण है, विशेष गुण है कि व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु नहीं होती। अब मृत्यु नहीं होती ऐसा नहीं कि अजन्म हो जाता है कि शरीर तो एक दो दिन छोड़ना होता है, लेकिन वो साधारण रूप से मरता नहीं, बहुत लंबी आयु हो जाती है। ठीक है, तो अमृत उसे मिलेगा। तो दानव और देवता दोनों प्रसन्न हो गए। तो दोनों फिर क्या किए, भगवान ने कहा, क्या कहा कि आप मंदार पर्वत, आप क्या करो, आप मंदार पर्वत को द्वारा इस समुद्र में मंदार पर्वत को रख कर आप क्या करो, मंथन करो। ठीक है, फिर आपको अ, अमृत मिलेगा। तो सब देवता और दानव, अब दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक उद्देश्य के लिए दोनों साथ में आ गए। ये जीवन में हमेशा याद रखिए, दो व्यक्ति साथ में तभी आ सकते हैं जब दोनों व्यक्ति के बीच में एक ऐसी वस्तु है जिससे वो दोनों प्रेम करते हो, और उस वस्तु के लिए दोनों लोग अपने मतभेद को बगल में रखते हुए उस वस्तु के लिए बलिदान देंगे, और साथ में रहने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, इसलिए कई बार ना कहते हैं स्त्री पुरुष का बहुत झगड़ा हो रहा है, अरे पुत्र हो जाएगा तब सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वास्तव में हमारे जीवन का केंद्र भगवान होने चाहिए। किसी भी संबंध, ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष पति पत्नी, कोई भी संबंध, यदि केंद्र भगवान है ना, तो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने मतभेद को बगल में रख देगा। ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान को अपने घर का केंद्र बनाओ, और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब ऐसा व्यवहार करो कि भगवान को दुख ना हो, हम सभी प्रकार के रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन उन लोगों का भगवान केंद्र नहीं था, उनका भोग या फिर अमृत की लालसा केंद्र था। तो दोनों मान गए। अब अमृत की लालसा के लिए दोनों लोग अपने मतभेद में आके हाथ मिला लिए, चलो हम लोग क्या करेंगे, मंथन करेंगे। ठीक है, तो वो उनका केंद्र है। जैसे कई बार उच्च लाभ के लिए, धन के लिए दो व्यक्ति साथ में आके, भले शत्रु है लेकिन उच्च लाभ के लिए वो साथ में आ जाते हैं। खास करके आजकल के तथाकथित पॉलिटिशियंस, उनका पूरा मतभेद होगा विचारधारा में, लेकिन सीट मिलने वाला है, साथ में आ जाएंगे। उसी प्रकार से ये समुद्र मंथन की ये लीला भी है। ठीक है, तो दोनों साथ में आ गए। हाँ, तो अब देखो ये समुद्र मंथन लीला, इसको तो हम 2-3 घंटा चर्चा कर सकते हैं, संक्षिप्त में बताऊंगा। लेकिन भगवान कैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे इच्छा के बिना, मेरे शक्ति के बिना कुछ नहीं। तो यहाँ पे समुद्र मंथन तो बोल दिया। अब सारे देवता बोले मंदार पर्वत को उठाना है, सारे देवता उठा तो लिए मंदार पर्वत को, पर वो इतना भारी था कि उठा ही नहीं पा रहे थे। तो मंदार पर्वत गिरने लगा, कई सारे लोग उसी में दब के मरने लगे। बोले, तो उन्होंने सबके वहीं रख दिया, बोले भैया हम मंदार पर्वत नहीं उठा सकते। तो फिर भगवान आए गरुड़ पर विराजमान होके। ठीक है, भगवान विष्णु आए, मंदार पर्वत को अपने बाएं हाथों से उठाया, और पर्वत को लेकर गरुड़ जी पर बैठे, और गरुड़ जी ने भगवान को और मंदार पर्वत को उड़ाकर लेकर गए समुद्र के पास रखे। कि भैया अब आ जाओ, आप लोग मंथन कर। तो सब देवता बोले हाँ अब मंथन हो जाएगा। ठीक है, अब मंथन वहां पर पहुंच तो गए, बोले मंथन कैसे होगा, रस्सी कहाँ से मिलेगा। तो भगवान ने वासुकी का, तो भगवान ने गरुड़ जी को भेज दिया, क्योंकि वासुकी आने वाले थे, गरुड़ रहेंगे तो वासुकी नहीं आएंगे। तो वासुकी को बुलाया कि आप मंथन के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो वासुकी आए, तैयार हो गए। अब देवता लोग मुख की ओर गए, दानव लोग पूंछ की ओर गए। तब तक एक दानव ने कहा, अरे हम पागल है क्या, मुख अशुभ, हम पूंछ पकड़ेंगे, ये मुंह पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। अब विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है इनको मुख मुख, तो देवताओं को पूछा आपको मुख पकड़ने में कोई आसक्ति है क्या। देवता लोग बोले, देखो यही अंतर है देवता और दानव में। देवता लोग बोले, भैया भगवान आप जो बोलो हम करेंगे, मुख पकड़ो तो मुख पकड़ेंगे, पूछ पकड़ो तो पूछ पकड़ेंगे, बोलो छोड़ के चले जाए तो छोड़ के चले जाए, हमको कोई ये नहीं है। तो भगवान बोले चलो हम लोग पूछ पकड़ दे। तो सारे देवता गए पूछ पकड़ने, और सारे देवता गए पूछ पकड़ने की ओर, और वासुकी को लपेटा गया मंदार पर्वत के ऊपर के ओर, समुद्र में रखते हुए। और फिर दानव आए मुख की ओर।
अब जैसे ही मंथन चालू हुआ, अब सर्प है और वासुकी और इतना विशाल है, अब इसके मुख से क्या हुआ, विष की लपटें आने लगी, आंख की लपटें आने लगी। अब सब जो दानव लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो सबके मुख पे काला काला होने लगा, सब परेशान हो गए, बोले यार किसका आइडिया था ये मुख पकड़ने का। कौन बोला ये मुख पकड़ने का, चाहिए मुख पकड़ना है। अब देवता लोग बड़े आराम से पूछ की ओर है, बोले ठीक है, अहंकार अब किया तो अभी उसे भोगना तो पड़ेगा। अब लेकिन जैसे ही वो मंथन चालू हुआ, धीरे धीरे धीरे, अब पर्वत है ये तो धंसने लगा, नीचे जाने लगा। अब इसको संभालेगा कौन? तो फिर से बोले अरे अब मंथन नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जब मन तो फिर क्या हुआ, भगवान कछुए के रूप में नीचे आए, ठीक है, इस पर्वत को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो देखो भगवान ये उठा नहीं पा रहे थे, भगवान ने उठा कर लेकर आए। घुमा नहीं पा रहे थे, वासुकी को बुलाया। स्टेबल नहीं हो रहा है, स्थायी नहीं हो रहा है, भगवान नीचे कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में खुद गए वहां पर हुए, और वो पूरा पर्वत उनके पीठ पर है। और वो जब हिल रहा है ना, तो भगवान को जैसे कोई व्यक्ति को पीठ पे थोड़ा सहलाओ तो कैसे थोड़ा अच्छा नींद आता है, सर पे सहलाओ नींद आता है, ऐसे कछुआ है जब वो पर्वत पीठ पर घूमने लगा ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो भगवान को नींद आ रही थी अच्छा सा। तो अब इतने सारे देवता मेहनत कर रहे हैं और भगवान को खुजली जैसा हो रहा है कि पेट पे कोई सहला रहा है, खुजली कर रहा है। ठीक है, ये भगवान की महानता है। ठीक है, तो फिर अब वापस से चालू हुआ, चलो अब तो हो जाएगा। लेकिन ये जब धुआं उठ रहा था, विष उठ रहा था, और ये सब इतना हो रहा था, तो देवता दानव ये सब थके जा रहे थे, और वासुकी भी थक रहे थे। तो भगवान सतोगुण के द्वारा देवताओं में शक्ति प्रदान किए, तमोगुण के द्वारा वासुकी में, रजोगुण के द्वारा दानवों में। ठीक है, और फिर भगवान ने वर्षा करवाई ताकि इन लोगों को थोड़ा शक्ति प्राप्त हो सके। और फिर जब हिलाने लगे, तब अब देखो नीचे से तो सपोर्ट मिल गया, लेकिन ये बहुत हिल रहा है ना, स्थायी नहीं है। तो फिर भगवान वापस से उस गए और उस पर्वत के ऊपर बैठे, इस पर्वत को संभालने के लिए, मंदार पर्वत को, कि बहुत हिले ना। ठीक है, तो ऊपर भगवान है, नीचे भगवान है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के रूप में भगवान है। भगवान लेके आए, तो प्रश्न उठता है मंथन कर कौन रहा है, और अमृत चाहिए किसको? तो उसी प्रकार से हमें भोग भी करना है, हमें इस संसार का भी कोई वस्तु चाहिए ना, भगवान की इच्छा के बिना नहीं कर सकते। भगवान यदि कृपा करेंगे, भगवान यदि हमसे प्रसन्न है, तब ही हम इस संसार के वस्तु को प्राप्त करेंगे और भोग कर पाएंगे। बहुत सुंदर ये लीला है। अब इतना करने के पश्चात अब बोले अब अमृत आएगा, तो पहले क्या आया, अब जब ये हिलने लगा, तब सारे जो मछली है, कछुए हैं, और अलग अलग प्रकार के तिमिंगिला है, क्रोकोडाइल है, हाथियां है, पानियों में भी हाथी होते हैं, मगरमच्छ है, सब विचलित हो गए। पूरा समुद्र में हलचल होने लगा। हम्म, और उसके पश्चात पहले क्या है, हलाहल विष आया। तो पहले जब हलाहल विष आया, इतना भयंकर वो विष था, अब इसे कौन बचाएगा, ये पूरे संसार में फैलने जा रहा है। तब शिव जी को सब लोगों ने आश्रय लिया, और शिव जी जो स्वाभाविक रूप से वैष्णव हैं, भक्त हैं, और स्वाभाविक रूप से संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं, उन्होंने सारा विष, उन्होंने पार्वती जी को देखा, एक प्रकार से अनुमति ली, और सारा जो विष है उसे स्वीकार कर लिया। और पार्वती जी उनके शक्ति को जानती थी, वो प्रसन्न थी, और सारा विष उन्होंने क्या किया, अपने गले में धारण किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कुछ विष की बूंदी नीचे गिरे, और उसी प्रकार से बहुत सारे जो सर्प है, बिच्छू है, उनको कुछ विष प्राप्त हो गया। तो ये है शिव जी की महिमा। लोग शिव जी का जैसे लोग नकल करने में बड़े श्रेष्ठ हैं। लोग कृष्ण का कौन से भाग का नकल करेंगे, रास लीला। चलो 1 लाख गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, हम 5 लोग के साथ तो कर ही सकते हैं, क्यों, कृष्ण ने किया था। अरे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, उसका नकल नहीं करोगे? मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, उसके नृत्य ने उसका नकल नहीं करोगे? कालिया पे नाचा था, नृत्य किया था सैकड़ों फनों पे, उसका नकल नहीं करोगे? नहीं नहीं, वो हम नहीं कर सकते। क्या कर सकते? हाँ, हम छोटा मोटा रासलीला कर सकते। ये है मूर्खता, ये है ढोंग। तो हम शिव जी के भक्त है, हम गांजा पिएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो शिव जी ने विष भी पिया था भैया, हलाहल पिया था, जो 2 बूंद तुम भी पी लो। नहीं नहीं, वो हम नहीं कर सकते। ये मूर्खता है, ये ढोंग है। ठीक है, तो हम शिव है, हम शिव, हम शिव नहीं, हम शिव के भक्त हैं बोलना चाहिए, हम शिव नहीं है बोलना है। ठीक है, खैर जो भी है। तो उसके पश्चात अप्सराएं निकली, उस 6,600 मिलियन अप्सराएं वर्णन है। उन वे आई, तो देवता और दानव दोनों ने स्वीकार नहीं किया। फिर बहुत सारे चीजें निकली, वरुणी देवी, वरुणी देवी, या फिर दूसरे भाषा में मदिरा की देवी। वे जब आई,
तब दानवों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उन्होंने देवताओं ने स्वीकार किया। तो वरुणी की देवी का नाम सुर है, ठीक है, इसलिए दानव देवताओं को सुर कहा जाता है और दानवों को असुर कहा जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारी वस्तुएं निकली, उसके हम विश्लेषण में नहीं जाएंगे। अंत में क्या हुए, धन्वंतरी निकलते हैं, धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेके बाहर आते हैं। तो अमृत का घड़ा लेके जब आते हैं बाहर, तो देवता और दानवों में लड़ाई होने लगती है, हम पूर्वम, दानव लोग पकड़ लेते हैं, और भागने लगते हैं। तो सब जगह वो भागते रहते हैं। तो फिर उसी समय क्या होता है, मोहिनी मूर्ति वहां पर आती है। तो भगवान के इतना अद्भुत सौंदर्य रूप लेकर भगवान आते हैं। अब वो जानते हैं कि वो उन्हें देना किसको है, अमृत देवताओं को देना है, दानव लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दानवों और देवताओं को बैठा के, अब दानव भगवान का ऐसा सुंदर रूप देखकर वो अमृत का घड़ा दानव लोग ला के अमृत का घड़ा मोहिनी मूर्ति को देते हैं और कहते हैं कि आप ये अमृत का घड़ा हम लोगों में बांटो। तो मोहिनी मूर्ति कहती है, अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझ पर विश्वास, मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, आपको पता है क्या, विश्वास है, किसी भी स्त्री पर विश्वास कर लेते हो। बोले नहीं नहीं, आप इतना मीठा बोलती हो, आप इतना सुंदर देखते हो, आप जो भी करोगी अच्छा ही करोगी, हमें कोई नहीं, आप बांटो। तो फिर मोहिनी मूर्ति कहती है, देखो मैं बांटने का सेवा तभी करूंगी जब मैं जो भी करूंगी वो आप लोग स्वीकार करोगे, सही होगा, आप लोग कल ये नहीं बोल सकते कि मैंने कोई गलत किया, ये रेडी है तो बोलो। अब इतने मीठे शब्द, दानवों, देखो भगवान मोहिनी मूर्ति, अब कौन आकर्षित नहीं होगा। अब भगवान वो दानव लोग बोले, अरे आप इतना मीठा बोल, आप जो भी करो हम स्वीकार करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, देवताओं को एक और बिठाया, दानवों को एक और बिठाया। फिर मोहिनी मूर्ति ने कहा, देवता लोग बेचारे थोड़ा सा ज्यादा छटपटा रहे, पहले उनको मैं दे देती हूँ, आप लोग के पास आऊंगी। और वो इतने मीठे मीठे बोल रही थी, बोले हाँ हाँ आप जो करना, उनको लग रहा था कि वो थोड़ा सा उनको देकर आ जाएंगी, हमको ज्यादा पिलाएंगी। तो ऐसा मोहिनी मूर्ति का रूप था। अभी सरल नहीं है, भगवान तो कुछ भी कर सकते। तो देवताओं लोग को भगवान अमृत प्रदान कर रहे थे, तब तक एक जो असुर था वो थोड़ा सा चालाक था, देवता का कपड़ा पहन के, वेशभूषा धारण करके वो वहां पर बैठे। जैसे ही मोहिनी मूर्ति को पता चला, भगवान विष्णु ने क्या किया, तुरंत उनका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि अमृत पान कर चुके थे, इसलिए सिर जो है वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं। हम्म। तो राहु राहु के नाम से वे जाने गए आगे। तो जब ये पता चला, तो फिर देवताओं लोगों को अमृत प्रदान हुआ, देव दानवों को नहीं प्रदान हुआ। फिर से झगड़ा चाल प्रारंभ हुआ, और फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, सारे दानवों को एक प्रकार से दंडित किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। तो ये पूरी लीला, हम एक सुंदर लीला है, लेकिन विशेष रूप से ये लीला इसलिए बताई गई है कि इस भौतिक संसार में यदि कोई वस्तु चाहिए ना, भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। भगवान की कृपा नहीं है तो इस भौतिक संसार में भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। एक ही स्थान था, एक ही काल था, एक ही उद्देश्य था देवता और दानवों का, स्थान एक, काल एक, उद्देश्य एक, ठीक है, किंतु फल अलग अलग। क्यों, क्योंकि एक भगवान का आश्रय लिया है और दूसरा भगवान का आश्रय नहीं लिया। तो यहाँ पे जब दानवों की पराजय हो गई, तब माता दीति ने क्या किया, तपस्या प्रारंभ किया। इसी विशाल शहर में उन्होंने, जहां पे अभी इस समय है, उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया इंद्र को मारने के लिए। उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया इंद्र की हत्या। तो इंद्र समझ गए। तो इंद्र क्या किए, वे उनकी सेवा, पर्सनल सर्वेंट के रूप में गए, माता दीति की सेवा करने लगे। माता दीति बड़े प्रसन्न हो गई, बोले ठीक है, इतना अच्छा सेवा कर रहा है, इंद्र को क्यों मारो, मेरा जब पुत्र पैदा होगा उसको मैं बोलूंगा आपको नहीं मारे, ठीक है। तो इंद्र ने क्या किया, फिर भी डरे हुए थे, वे माता दीति के गर्भ में गए और गर्भ में उस पुत्र को मारने का प्रयास किया। तो एक 7 बार वार किए, तो एक का 7 हो गया। माता दीति को समझ गया कि ये इंद्र कुछ, और तब कब प्रवेश किया, बहुत वर्णन आता है कि एक समय के लिए थोड़ा अशुद्धता, तपस्या में थोड़ी अशुद्धता थी, जहाँ पे सर रखना चाहिए वहां पे पैर रखा, और जहाँ पे पैर रखना चाहिए सर रखा, बाल थोड़ा दूषित हो गया, थोड़ा सा हाथ नहीं धोई, थोड़े से अशुद्धता के कारण इंद्र प्रवेश किया और फिर उनके गर्भ का 7 टुकड़ा किया, ठीक है। और फिर 7 टुकड़ों को और 7 टुकड़ा किया। तो सब लोग चिल्लाने लगे, कि और फिर कि हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। और फिर माता दीति ने इंद्र को बोला कि इन पुत्रों को मत मारो, इनको छोड़ दो। और फिर इंद्र को बड़ी लज्जा आई, और फिर माता दीति ने उनको अनुरोध किया कि ये
जो अब 7 × 7, 1 का 7 हुआ, 7 का 7 हुआ तो कितना हुआ, 49। तो इन्हें मारुत, जो अ, वायु के देवताएं हैं, उस प्रकार की उपाधि को दी गई, दिति और इंद्र के सम्मति से। ठीक है। तो इसी स्थान पर, इसी विशाल नगर में, इसी विशाल क्षेत्र में दिति ने तपस्या की थी। ठीक है। तो इस स्थान को, ये इक्ष्वाकु कुल के इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे, वो विशाल उनका नाम था, उन्होंने ये शहर बनाया था, उन्हीं के नाम से ये शहर था। और इस समय सुमति नाम के उस समय राजा थे, और ये जब कथा चल रही है तब तक वे वहां पे पहुंच गए, और सुमति ने क्या किया, सब लोगों को सुंदर स्वागत किया, और फिर उस रात पे वहीं पे विश्राम किए। तो ये पूरी समुद्र मंथन लीला इस दिन चर्चा हुई। ठीक है। अब अगले दिन, अब ये दिन भी खत्म हो गया। ठीक है। अब अगले दिन जब अब जा रहे हैं मिथिला की ओर, मिथिला की ओर जाते जाते उन्हें से एक झोपड़ा दिखा, एक कुटिया दिखा। तो कुटिया में देखा, अब बहुत पुरानी कुटिया थी। राम जी ने विश्वामित्र मुनि को पूछा, ये कुटिया क्या है? तो उन्होंने कहा, ये क्या है? ये गौतम ऋषि का आश्रम है। तो अब गौतम ऋषि का, अब इसका इतिहास वो बताने लगे कि यहाँ पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्याएं करते थे। तो एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। तो एक बार गौतम ऋषि किसी कारण अपने नित्य कार्यों के लिए जब बाहर गए थे, तब इंद्र उनके पत्नी से आकर्षित होकर, देखो काम वासना कितना प्रबल है, व्यक्ति, इसलिए काम वासना जो है, ये सबसे बड़ा बंधन है इस संसार का। इंद्र ऋषि के पत्नी, वो जाते हैं, और यहाँ तक कि गौतम की ऋषि की जो अहिल्या जान गई थी कि इंद्र है, लेकिन फिर भी उनके मन में इच्छा थी भोग करने की, इसलिए क्या किया, उन्होंने स्वीकार किया। अब जब इंद्र, अब वो वेश धारण करके आए थे गौतम ऋषि का। तो अंत में अहिल्या ने कहा कि मुझे अपने पति के क्रोध से बचाइए। उन्होंने कहा, मैं जल्दी जल्दी से भाग जाता हूँ। लेकिन जब वो भाग रहे थे, तभी गौतम ऋषि वहां पर आ गए, और देख कर वो समझ गए कि इन्होंने कुछ कुकर्म किया है। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत गौतम ऋषि ने शाप दिया। हम्म, अहिल्या को शाप दिया कि आप तुरंत क्या करोगे, पत्थर के बन जाओगे। आप भोजन नहीं कर पाओगे, सो नहीं पाओगे, और पत्थर के बन जाओगे। और जब राम जी आएंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में, तब जाके आपको पुनः शरीर प्राप्त होगा, आपका उद्धार होगा, और पुनः आप मेरी पत्नी के रूप में मैं आपको स्वीकार करूंगा। और इंद्र को शाप दिया कि तुम अपने पुरुषार्थ को खो बैठोगे। ठीक है। और तुरंत ये दोनों जो शाप है वो फलित हुआ, और इंद्र देवताओं से प्रार्थना किए कि उनका रक्षण करो। मैंने ये कार्य किया है। और फिर बाकी अन्य देवताओं ने जानवर के सहायता से उनके पुरुषार्थ को पुनः स्थापित किया। और इसी समय राम जी यहाँ पर आते हैं, और उनके आने से ये जो पत्थर है, वो साक्षात माता अहिल्या देवी वापस प्रकट होती हैं, और सब लोग प्रसन्न होते हैं। सब आकाश में से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। राम और लक्ष्मण माता अहिल्या के चरणों का वंदन करते हैं, और तभी वहां पर गौतम ऋषि भी आ जाते हैं। और फिर गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों भगवान राम और लक्ष्मण के गुणगान करते हैं। ठीक है, उनकी एक प्रकार से आराधना करते हैं। तब अब यहाँ पे ये कुटिया के आगे जाता है, हमारा जो सब लोग हैं, ऋषि हैं, विश्वामित्र मुनि, राम लक्ष्मण, फिर आगे जाके वे पहुंचते हैं मिथिला। ठीक है। अब मिथिला के बाउंड्री पे पहुंचे। ठीक है। तो मिथिला के बाउंड्री पे ही गौतम ऋषि का आश्रम है। अब वे आगे जाते हैं, मिथिला पहुंचते हैं। ठीक है। तो जनक महाराज क्या है, वे वहां पर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और यज्ञ को दिखाते हैं कि ये यज्ञ, अब ये जो यज्ञ होने वाला है शिव धनुष का, ये 12 दिन तक चलेगा। अब ये पूरे विश्व से क्या हुआ, अलग अलग ब्राह्मण आए हैं, पुरोहित आए हैं, और ये यज्ञ करने वाले हजारों ब्राह्मण वहां पर आए हुए हैं। ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये दोनों बालक कौन है? अरे, जनक महाराज ने विश्वामित्र मुनि को पूछा कि ये दोनों बालक कौन है? तो उन्होंने कहा, ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ महाराज के पुत्र। और फिर बताया कि कैसे उन्होंने राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे। अब इनविटेशन क्योंकि विश्वामित्र मुनि को था, ये तो एक्स्ट्रा आ गए थे। तो बोले, ये कौन है, इतने सुंदर बालक दिख रहे हैं। तो देखो, कभी कभी भगवान अपनी इच्छा करते हैं, हम जो प्लान नहीं किए रहते हैं वो होता है।
तो अभी तक दशरथ जनक महाराज परेशान है कि विवाह किनसे होगा, और जिनसे होना है वो इस तरह से आ रहे हैं दूसरे के साथ। तो दशरथ महाराज, हाँ, तो विश्वामित्र मुनि अब बताते हैं कि कैसे मैं इन दोनों को लेकर गया, मारीच और सुबाहु का वध करने के लिए। उन्होंने ताटका का उद्धार किया, मारीच सुबाहु का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। तो ये सब वर्णन कर रहे हैं। तब वहां पर जब पहुंचते हैं, फिर अहिल्या का जब उद्धार किया तो अहिल्या गौतम ऋषि के जो पुत्र थे उनका नाम था शतानंद। ठीक है, तो शतानंद ये सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे गौतम ऋषि के। उन्होंने कहा अच्छा मेरी माता का उद्धार हुआ। उन्होंने प्रश्न पूछा विश्वामित्र मुनि को कि कृपया करके कैसे उद्धार हुआ, क्या हुआ बताइए। तो उन्होंने पूरे कथा जो है विस्तार में बताई। तब शतानंद बड़े प्रसन्न हुए और फिर शतानंद ने क्या किया, विश्वामित्र मुनि के जीवन की कथा प्रारंभ की। अब ये प्रथम बाल कांड में ये कथा बहुत ही विस्तार में और विशेष रूप में बताया गया है, विश्वामित्र मुनि के जीवन की कथा। ठीक है, तो वास्तव में बाल कांड, ये जो बाल कांड है ना, ये राम जी के बाल्य अवस्था के बारे में वर्णन नहीं है। आचार्यगण बताते हैं बाल भगवान के भी है, लेकिन विशेष रूप से विश्वामित्र मुनि के जो मनोवृत्ति है, जो उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है, उनके बढ़ोत उनके जो विकास के बारे में वर्णन है, इसलिए इस सेक्शन को बाल कांड कहते हैं। ठीक है, अब विश्वामित्र मुनि की कथा शतानंद जी बताते हैं। तो पहले विश्वामित्र एक राज क्षत्रिय थे। तो अपनी विशाल सेना लेके वो क्या कर रहे थे, एक बार एक 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 वो अलग अलग एक अक्षौहिणी सेना लेके वे क्या कर रहे थे, वे अलग अलग जगह पे जा रहे थे। पूरे विश्व में वो क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो जब भ्रमण कर रहे थे तब एक बार वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो जब वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब वशिष्ठ ऋषि ने उनको बड़ा अनुरोध किया कि आप क्या करो, आप मेरे 2 दिन रुको, आप हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब जंगल है, वशिष्ठ ऋषि है, अगर मान लो कि आप 100 लोग हैं और कुटिया के बाहर कोई आदमी आके बोले कि आप सब लोग आप हमारे घर पे रखो, सबको हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके मन में प्रश्न आएगा इनको खुद को खाने को है क्या जो हमको खिलाएंगे। ठीक है, अब छोटे से कुटिया है, आश्रम में रह रहे हैं वशिष्ठ ऋषि और इतनी बड़ी सेना, और ये बोल रहे हैं कि हम आप 2-3 दिन रुको खिलाएंगे। तो थोड़ा सा चिंतित हो गए, बोले नहीं हम लोग चलते हैं, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं, बोले रुको रुको रुको, वशिष्ठ ऋषि आग्रह करने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब विश्वामित्र मुनि को बिठाया, सारी सेनाओं को बिठाया वशिष्ठ ऋषि ने। अब वशिष्ठ ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी, उसका नाम सबल था। तो उन्होंने एक सबल को बुलाया और बोला कि ये सब लोगों के लिए भोजन बनाइए। अब देखते ही देखते उस कामधेनु गाय ने अनगिनत प्रकार के सुंदर व्यंजन और भोग उत्पन्न किया, और वशिष्ठ ऋषि और उनके सारे अनुयायियों ने इतने सुंदर रूप से विश्वामित्र राजा और उनकी सेनाओं को एक प्रकार से सेवा किया कि सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप रे, ये कामधेनु गाय की इतनी शक्ति है, इतना इनका चमत्कार है। तब विश्वामित्र मुनि का मन में एक इच्छा है, क्या, ये कामधेनु गाय मैं अपने पास लेके जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर कहे कि मुझे ये कामधेनु गाय चाहिए। तो मैं आपको इसके बदले में बहुत सारा सोना दूंगा, रत्न दूंगा, कामधेनु गाय दे दो। तो वशिष्ठ ऋषि बोले नहीं बाबा, ये गाय जो है मैं अ, ये गाय मुझे यज्ञ के लिए बहुत आवश्यकता है इस गाय का, इसलिए मैं ये गाय नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा विश्वामित्र मुनि बोले हम और आपको धन देंगे, और बताया मैं आपको 1 अरब गाय दूंगा, लेकिन आप इसको छोड़ दो। तो वो नहीं माने, तो थोड़ा सा क्रोध हो गए, बोले नहीं, जो भी राज्य में सर्वश्रेष्ठ होता है वो राजा के पास होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कैसे तो लेके ही जाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, अपने लोगों के द्वारा गाय को घसीट कर लेकर जा रहे थे, कामधेनु गाय को। तो कामधेनु गाय इनको देखती है, वशिष्ठ ऋषि को, कि मैंने आपका इतना हृदय पूर्वक सेवा किया है और मुझे घसीट कर लेकर जाया जा रहा है, आप मुझे त्याग दिए क्या, आप मुझे छोड़ दिए क्या। बोला नहीं, मैं तुम्हें त्यागा नहीं हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं भला आप कैसे, इतने सेनाओं का सामना मैं कैसे कर सकता हूँ। तो कामधेनु गाय बोले अरे ये सेना ये कुछ नहीं है, आपके तपोबल के सामने, आपके आध्यात्मिक शक्ति के सामने ये सेना की शक्ति कुछ नहीं है। मैं आपकी शक्तियों का द्वारा इन लोगों को दंड दे, इन लोगों को दंडित करूं, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए।
तो विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि ने कहा ठीक है। और जैसे ही कहा, सबल द्वारा क्या किया, उनके थन से, उनके शरीर से हाँ, क्या हुआ, अनगिनत योद्धाएं प्रकट हुए। ठीक है, और सारे योद्धाओं ने क्या किया, कुछ ही क्षणों में विश्वामित्र मुनि के सारे, अब देखो यहाँ पे जितना उनके अहंकार था सेना के ऊपर, देखते ही देखते सारी जो ये सेना थी, विश्वामित्र मुनि के सारे सेनाओं को नष्ट कर दिया। ठीक है, सब पूरा सेना खत्म हो गया। अब उनके 100 पुत्र थे, विश्वामित्र मुनि के 100 पुत्र जो थे वो अहंकार में थे, वो वशिष्ठ ऋषि के और बढ़े आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वो 100 पुत्र जो थे वे वशिष्ठ ऋषि की ओर बढ़े उनको मारने के लिए, वशिष्ठ ऋषि भी कपिल देव जैसे ही केवल एक एक हुकार से सारे जो ये 100 पुत्र थे वहीं पे राख बन गए, वहीं पे नष्ट हो गए। अब विश्वामित्र मुनि के 100 पुत्र गए और सारी सेना गई। अब विश्वामित्र मुनि बेचारे अकेले बचे, तो बड़ा दुख हुआ उनको। वो घर गए, अपने पूरा राज्य जो है अपने पुत्र को प्रदान किया, और फिर उन्होंने कहा अरे वो गए तपस्या करने। तपस्या करते हुए वो शिव जी की तपस्या किए, बहुत तीव्र तपस्या किए, और तपस्या करने के पश्चात शिव जी प्रसन्न हुए। और उन्होंने क्या किया, जितने भी ये है अलग अलग प्रकार के दिव्य अस्त्र है वो सब मांगा, बोले मुझे सब चाहिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है। ठीक है, अब बहुत दिन तपस्या करने के पश्चात शिव जी को प्रसन्न किया, सारे दिव्य अस्त्रों को उन्होंने प्राप्त किया। ओके, अब सब अस्त्र प्राप्त करने के पश्चात सीधा प्रसन्न हुए। इतना क्रोध था उनको कि वो अस्त्र जैसे ही मिला सीधा गए कहाँ पे, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। और क्या किया, अपने अस्त्रों के द्वारा आक्रमण करने लगे। सारे जो साधु संत थे सब भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे, घबरा गए। तो फिर वशिष्ठ ऋषि ने सबको शांत करते हुए बोला आप चिंता मत करो। उन्होंने अपना ब्रह्म दंड निकाला। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म दंड निकाले, और अपने ब्रह्म दंड से जितने भी उनके अस्त्र थे उनको विफल कर दिया। तो बचे खुचे अस्त्रों से उन्होंने प्रहार किया, विश्वामित्र मुनि ने वो ब्रह्म दंड से उन्होंने वापस से सारे अस्त्रों को विफल कर दिया। जब कुछ अस्त्र नहीं काम किया, तब विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, विश्वामित्र राजा, सॉरी मैं मुनि बोल रहा, राजा थे उस समय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, सर्वश्रेष्ठ अस्त्र। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब वशिष्ठ ऋषि ने एकाएक देखते ही देखते सबके सामने एक विशाल रूप धारण किया। और इतना विशाल रूप धारण किया कि उनके प्रत्येक जो शरीर के छिद्र है उसमें से बड़ी बड़ी आग के लपटें निकलने लगी, विशाल रूप हो गया। और ये ब्रह्मास्त्र को देखते ही देखते वो अपने में समा गए, गायब हो गया ब्रह्मास्त्र। और जब गायब हो गया तो वशिष्ठ ऋषि वापस साधारण रूप का धारण कर लिए। अब ये देख के विश्वामित्र मुनि बोलते बाबा ये क्या, इतना मेहनत किया, इतना दिव्य अस्त्र को एकत्रित किया, यहाँ पे आके एक एक अकेले ऋषि ने सबको विफल कर दिया। तो उन्होंने कहा क्षत्रिय शक्ति किसी काम का नहीं, सर्वश्रेष्ठ होता है ब्रह्म ऋषि का शक्ति। तो मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, तो मुझे मुझे अब ऋषि बनना है। ठीक है, अब ऋषि बनना है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, कि ऐसा कोई बोलेगा, जैसे कोई व्यक्ति जाए और बोले कि मुझे आपका भगवान का भक्त बनना है, आज ही मुझे भक्त बना, ऐसा तो नहीं होगा, आपको थोड़ा गुण चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तपस्या प्रारंभ अगं की। असं काय तो करते, जब वो मोबाईल तपस्या मोबाईलचा हट्ट नाही इस तरह करायचा. से ये वे माझ्याजवळ, प्रारंभ किए। हे माझ्या कुशीत ये, अभ्यास करायचा पत्ता नाही. आई थिंक, एक सेकेंड। तो उन्होंने जब तपस्या प्रारंभ किया तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा ब्रह्मा जी का तपस्या प्रारंभ किया। ब्रह्म, अब उन्हें क्या बनना है, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि से कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि का एक अच्छा गुण है, वापस से वही भगीरथ जैसा। ठीक है, कि कभी पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है, और संघर्ष करते रहना है। ठीक है, पीछ छोटा, जैसे हमें भगवान की भक्ति से नीचे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हमारा। अब ये हम लोग विश्वामित्र मुनि के कथा के द्वारा सीख सकते, कितने बार गिरे, कितने बार भटके, लेकिन लक्ष्य छोड़े नहीं। ठीक है, ये बहुत सुंदर, ये इस लीला से हम सीख सकते हैं कि बहुत गिरे, बहुत भटके, पर लक्ष्य से हटे नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। चाहे हम इस संसार में कई बार भौतिक आकर्षण के पीछे भटक जाए,
कई बार कुछ गलतियां कर जाए, कई बार गिर जाए, पर कभी छोड़ना नहीं है, संघर्ष छोड़ना नहीं। अब भटकना, वापस से रास्ते पे आना है। अब ये पूरी लीला उसी को दर्शाती है। तो फिर वो ब्रह्म ऋषि उनको बनना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें राज ऋषि बनाता हूँ, बोले नहीं। उनको ब्रह्म ऋषि ही बनना है। तो उन्होंने क्या किया, और तपस्या प्रारंभ किया। ठीक है, अब इसी समय पे, अब देखो उनके जीवन में कितना, अब भक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कितने बाधाएं आएंगी, बाधाएं या फिर कितने अलग अलग प्रकार से उनको विचलित करने वाले प्रसंग आएंगे। वो यहाँ पे सब दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर वर्णन आता है, त्रिशंकु नाम का एक राजा था। ठीक है, इक्ष्वाकु कुल में ही त्रिशंकु नाम का राजा था। ठीक है, तो उससे एक विशेष, उसकी एक विचित्र इच्छा थी। उसकी इच्छा क्या थी कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं इसी देह। और सारे इन आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो वे सहदेही कहाँ जाना चाहते थे, इसी देह के साथ वे कहाँ जाना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे। तो वशिष्ठ ऋषि को बोला, वशिष्ठ बोले पागल हो गए क्या तुम? ऐसा कोई सहदेव यहाँ जाता है क्या? मैं नहीं करता ये यज्ञ, जाओ। तो फिर वो क्या किए, त्रिशंकु देखो इतना उद्दंड था, वो उनके पुत्रों के पास जाता है, बोले पिताजी ने नहीं किया, तुम करो यज्ञ, सहदेव मुझे इधर भेजना है। तो उनके पुत्र बोले तुम मूर्ख, तुम, पिताजी ने ये किया और तुम हमारे पास आए हो, तुम्हें उद्दंडता ऐसा करने का, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम्हें इस प्रकार से, गुरु आके देखो, एक गुरु के साथ ना थोड़ा सा समझ बूझ के व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पुत्रों ने तुरंत शाप दिया कि क्या है, तुम जाके चांडाल बन जाओ। ठीक है, तुम चांडाल बन जाओ। अब देखो क्षत्रिय राजा है, तुरंत चांडाल, चांडाल मतलब तुरंत उनके शरीर की कांति काली हो गई। हाँ, उनके जो सारे कपड़े थे एकदम मटमैले हो गए, बाल जो है वो सारे गिर गए, जो सोने के आभूषण थे वो लोहे के हो गए। हाँ, उसके जो माला थी उसके शरीर पर, वो, हाँ, वो जो शमशान पर फेंका जाता है माला, वो उसके समान हो गई। हाँ, और पूरा जो उनका ये था कुरूप हो गया। तो ये देखकर उनके जितने मंत्री थे बोले ये तो चांडाल है, इसको अछूत हो गया है, ये छोड़कर वे चले गए। ठीक है, तो उनको, त्रिशंकु को छोड़कर चले गए। अब त्रिशंकु बेचारा भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। भटकते भटकते किसके पास आया, विश्वामित्र मुनि के पास आया। तो विश्वामित्र मुनि के पास आया। हाँ, तो एक्चुअली त्रिशंकु, इसने, त्रिशंकु ने क्या कहा था कि अगर आप लोग, ये उनके पुत्रों को कहा था कि आप लोग नहीं करोगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, तब उनको गुस्सा आया था। ठीक है, तो त्रिशंकु क्या करता है, अब विश्वामित्र मुनि के पास जाता है। विश्वामित्र मुनि, अब देखो, अब विश्वामित्र मुनि का पूरा शक्ति किसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब एक अच्छी चीज विश्वामित्र मुनि का क्या सीख सकते हैं, दृढ़ता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, हटना नहीं। लेकिन एक चीज दूसरी क्या सीख सकते हैं कि एक छोटी चीज को पकड़ कर बैठ गए, वशिष्ठ को मुझे हराना है। ठीक है, तो ये दूसरा चीज हम सीख सकते हैं, ये एक जो नेगेटिव चीज हम सीख सकते हैं जो हमें नहीं करना है। एक ही वशिष्ठ का जीवन का इस समय उद्देश्य क्या है, मुझे विश्वामित्र की इच्छा क्या है, मुझे वशिष्ठ को नीचे गिराना, कुछ भी करके उनसे, उनको, उनसे श्रेष्ठ बनना है। जैसे कर्ण के जीवन का पूरा उद्देश्य क्या हो गया था, अर्जुन को गिराना है। ठीक है,
तो फिर विश्वामित्र मुनि बोले, अरे वशिष्ठ ऋषि ने इनको रिजेक्ट किया। हाँ, अगर मैं इनको ये करूंगा, मैं पहुंच, अगर वशिष्ठ ऋषि बोले मैं नहीं भेजूंगा, इसको मैं भेज के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपने शक्ति से भेज के दिखाऊंगा, मेरे पास इतनी शक्ति है। अब इतना तपस्या किए थे, इनके पास शक्ति थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को कहा कि जाओ, सारे ब्राह्मणों को बुलाओ, अलग अलग क्षेत्र से ब्राह्मणों को बुलाओ, पुरोहितों को बुलाओ, और फिर क्या करो, यज्ञ करो। हम्म, तो इसके लिए यज्ञ करो। अब बेचारे सब लोग, अब विश्वामित्र मुनि एक महान ऋषि हो गए थे, सब लोग डर डर के बेचारे आ गए। यज्ञ जब सबको बुलाया गया तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र नहीं आए। ठीक है, वापस वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र थे, वो नहीं आए, और एक ऋषि थे, उनका नाम था महादय ऋषि, ये भी नहीं आए। ठीक है, तो उन्होंने कहा, ये दोनों ने कमेंट किया, हाँ, कि अ, अभी यज्ञ कौन करवा रहा है, त्रिशंकु जो चांडाल है। तो उन्होंने कहा, अरे कौन ऐसा ब्राह्मण या देवता है, ठीक है, जो एक क्षत्रिय के हाथ से भी वो जल्दी लेता नहीं है, तो चांडाल है। क्षत्रिय के हाथों से भी वो क्या करता है, किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता, ऑफरिंग स्वीकार नहीं करता, तो ये तो चांडाल है। तो ये सुनकर विश्वामित्र मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उसी समय शाप दिया। ठीक है, जाओ, मैं शाप देता हूं कि क्षण ये 100 वशिष्ठ के जो अहंकारी पुत्र है, इनका विना, ये राख के बन जाने चाहिए। ठीक है, और 700 जन्मों तक ये चांडाल रहने चाहिए। ठीक है, अभी तुरंत ये राख बन जाने चाहिए, और 700 जन्मों तक, एक सेकेंड ना, हरे कृष्ण, हाँ, और 700 जन्मों तक ये क्या है, चंडाल का जन्म लेना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, शाप दिया। और ये महादेव जो है, ये तुरंत निषाद बन जाना चाहिए, एकदम तुच्छ जाति का बन जाना चाहिए। और तुरंत ये फलित हुआ, ये सब राख हो गए, नष्ट हो गए। अब देखिए, इनके 100 पुत्र मर गए, वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र विश्वामित्र मुनि के मर गए इसी चक्कर में। तो फिर सब यज्ञ होने के पश्चात, अब यज्ञ संपूर्ण कब होता है, जब देवता लोग आते हैं, अपना अपना भाग स्वीकार करते हैं। अब ये निषाद, अब चांडाल के द्वारा के लिए किया गया यज्ञ, अब देवता बोले हम नहीं आएंगे अब देवता आने को तैयार ही नहीं है, बोले यज्ञ करवाया, देवता आएंगे नहीं, यज्ञ कैसे पूरा होगा। और ये यज्ञ हो भी क्यों रहा है, उन त्रिशंकु को, चांडाल को स्वर्ग में भेजना है, वो भी सहदेव। तो बोले ये पापी हमारे पास आएगा, हम नहीं आएंगे, इंद्र कोई देवता आए ही नहीं। तो विश्वामित्र मुनि को और क्रोध आ गया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, मैं अपने शक्ति से, बोले वो भाग स्वीकार नहीं करेंगे तो भी मैं इनको भेजूंगा अपने शक्ति से। तो विश्वामित्र मुनि की शक्ति इतनी थी, ये सोचते ही, ये प्रतिज्ञा लेते ही त्रिशंकु आकाश की ओर जाने लगा, स्वर्ग की ओर जाने लगा, इसी देह में वो स्वर्ग की ओर जाने लगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा। जस्ट, हरे कृष्ण, इसी देह में वो क्या हुआ, स्वर्ग लोग जाने लगा। तो इंद्र और सब देवता लोग देख रहे, अरे ये कौन आ रहा है स्वर्ग लोक में ये चांडाल बिना क्वालिफिकेशन के डायरेक्ट स्वर्ग लोक में आ रहा है, यही कपड़ा पहन के। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने शक्ति से उसको वापस गिराया। तो त्रिशंकु जा रहा था स्वर्ग की ओर, उसे बहुत अपने देह से जाने की इच्छा थी ना। तो फिर क्या किया, देवताओं ने जब प्रहार किया तो ये उल्टा हो गया, और सर के बल पूरी तीव्रता से नीचे गिरने वाला आ रहा था। तब तक वो जोर से चिल्लाया, अरे विश्वामित्र मुनि मुझे बचाओ, मुझे बताओ। तो विश्वामित्र मुनि ने उसको रोक लिया, हवा में ही रोक लिया उल्टा, बेचारा उल्टा है उल्टा गिर रहा है, उसे हवा में रोक लिया। तो फिर विश्वामित्र मुनि बोले, यार ये देवता लोग तो आने नहीं देंगे, क्या करें। अब मैंने वचन दिया है इसको कि मैं स्वर्ग प्रदान करूंगा। देखो, अब एक अहंकार वश, हाँ, विश्वामित्र मुनि के केवल एक अहंकार के कारण, एक वशिष्ठ ऋषि को हराने के कारण कितना सब हो रहा है। उन्होंने कहा, देखो मैं वचन तो दे दिया, वो वचन से तो पीछे नहीं हट सकता। अब ये देवता लोग स्वीकार कर नहीं रहे, स्वर्ग लोक में आने दे नहीं रहे, अब क्या होगा। तो वशिष्ठ ऋषि ने सीधा ना बोल दिया था, छोड़ो। लेकिन विश्वामित्र बोले, मैं उनको हराना चाहता हूँ। कई बार हम दूसरों को हराने के लिए इतना बोझा ले लेते हैं, नहीं, कई सारे, सब विश्वामित्र मुनि ने, हम कई बार
हाँ, अपने जीवन में केवल अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, कुछ मुट्ठी भर लोगों से आगे जाने के लिए इतना लोन ले लेते हैं, इतना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम अपने ही चीज में परेशान हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि का वही हाल है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, वचन तो दे दिया हूँ, तो छोड़ूंगा तो नहीं। तो उन्होंने एक डुप्लीकेट स्वर्ग बनाया, डुप्लीकेट देवताओं के साथ। अब इतना शक्ति था उनको, डुप्लीकेट स्वर्ग, डुप्लीकेट देवताओं के साथ। त्रिशंकु को बोला, वो स्वर्ग नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे रहो और यहाँ पे तुम स्वर्ग का सुख भोगो। तो देवता लोग सब आए विश्वामित्र मुनि के पास, बोले क्या कर रहे हो, ये क्वालिफाइड नहीं है, योग्यता नहीं है, आप इसको क्या प्रदान करें। बोले अभी मैंने शब्द दे दिया है, अब पीछे तो नहीं हट सकता। कृपया करके ये डुप्लीकेट स्वर्ग को आप लोग स्वीकार करो, ये यहाँ पे रहेगा। अब ये त्रिशंकु जो है, ये डुप्लीकेट स्वर्ग में उल्टा लटका हुआ है अभी भी। वो उल्टा लटका हुआ है और आनंद ले रहा। तो ये है त्रिशंकु का हाल। ठीक है कि जब हम भोग इच्छा करते हैं और गुरु के बात पालन नहीं करते ना, तो ना घर का ना घाट का। आप 10 गुरु के पास जब जाते हो ना, ये एक गुरु के पास गया, उससे नहीं माना, दूसरे गुरु के पास गया, उसका नहीं, तीसरे गुरु के पास गया, तो ऐसा हाल होता है। इसलिए समर्पण होना बहुत आवश्यक है। हम इसका थोड़ा सुनेंगे, उसका भी थोड़ा सुनेंगे, ये नहीं। हाँ, ये इस नियम को ये पालन नहीं करते, इसका थोड़ा सुन लूंगा, वो अच्छा बोलता है। तो ये ना त्रिशंकु का हाल हो जाता है, ना घर का ना घाट का। ठीक है, इसलिए एक गुरु, एक संप्रदाय के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए। और बहुत सारी सीख है, हमें इससे सीखना चाहिए, लेकिन एक विशेष जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तब अब बहुत बेचारे विश्वामित्र मुनि बोले, यार मेरा तपस्या इतनी शक्ति खत्म हो गई है, त्रिशंकु एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजने के लिए मेरा हालत हो गया, मेरे इतना जो तपस्या है, ध्यान है, तप शक्ति है, वो सब खत्म हो गया, क्या क्या। तो उन्होंने कहा अब छोड़ो। वे वापस से क्या हुआ, अपने ब्रह्म ऋषि बनने का जो तपस्या है उसे कंटिन्यू करते। अब और भीषण तपस्या करते। अब देवता लोग परेशान हो जाते हैं, भैया ये ऐसा तपस्या करेगा, क्या चाहता है, स्वर्गलोक चाहता है। अब कोई भी तपस्या करता है, बेचारे इंद्र परेशान हो जाते हैं, मेरा गद्दी तो नहीं चले जाएगा। तो किसको भेजते हैं, मेनका को भेजते हैं। तो मेनका क्या है, वहां पे पुष्कर एक तालाब है, वहां पर वो पानी भरने के लिए आई होती है। तो ये देखकर बड़े आकर्षित हो जाते हैं विश्वामित्र मुनि। अब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मेनका के शरीर का सौंदर्य, फिर उनका सुगंध, फिर आवाज पायलों का, वो देख कर विचलित हो जाते हैं, और फिर उनसे आकर्षित होके 10, वो बोलते हैं आप हमारे साथ रहो, थोड़ा देर इधर रहो, थोड़ा आप सेवा स्वीकार करो। इस प्रकार से वो बोलने लगते हैं, और उसके पश्चात 10 वर्ष तक मेनका के साथ वो सुख भोगते हैं। ठीक है, अब ये 10 वर्ष हो गया। हाँ, तो उसके पश्चात वो पुनः बोलते हैं, अरे मैं कहाँ फंस गया बाबा, ये कहाँ आ गया। फिर से वो भटक जाते हैं, और फिर वो मेनका को जान जाते हैं ये देवताओं की द्वारा बनाई गई युक्ति है। मेनका को बोलते हैं आप जाओ, और फिर वो क्या करते हैं, हिमालय के उत्तर भाग में चले जाते हैं तपस्या करने। अब वो बोलते हैं अब भटकूंगा नहीं, अब भीषण तपस्या करूंगा। ठीक है, तो देखो पहले तपस्या कर रहे थे वो, त्रिशंकु ने घुमा दिया, फिर कौन आए, मेनका घुमा दिया। अब वे तपस्या कर रहे हैं, देवता लोग ब्रह्मा जी को कहते हैं कि भैया इनको कुछ टाइटल दो। तो ब्रह्मा जी उनको जाके बोलते हैं मैं तुम्हें महर्षि का टाइटल देता हूँ। वो बोले महर्षि वर्षि नहीं चाहिए, ये देखो अच्छा गुण है। बोले पहले राज ऋषि दिया, नहीं चाहिए। महर्षि दिया, बोले नहीं, मुझे ब्रह्म ऋषि ही बनना है। अब वो उद्देश्य भले थोड़ा अहंकार के वश है, लेकिन लक्ष्य पूरा क्लियर है, मुझे महर्षि नहीं बनना है। तो ब्रह्मा जी ने बोले अरे उसके लिए अभी भी तुम तो पर्याप्त नहीं है, तुम्हारी तपस्या और करनी होगी। बोले ठीक है और करूंगा, और तपस्या करने लगे। तो विश्वामित्र मुनि दोनों हाथों को ऊपर करते हुए 1000 वर्ष तक तपस्या की। ठीक है, अब इंद्र जी और भट्ट बेचारे घबरा गए। तो उन्होंने क्या किया, रंभा को बोला, दूसरी पहला सक्सेसफुल हुआ था, अभी दूसरे को भेजा। तो रंभा ने बोला भैया मेनका को जिंदा छोड़ दिया, मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, आपके साथ कामदेव भी जाएंगे। ठीक है, और आपके साथ क्या हुआ, कामदेव भी जाएंगे, मैं भी कोयल का रूप लेके आऊंगा, मैं सुंदर गाना गाऊंगा। और ये क्या है, ऋतु भी ऐसा है ये कि इस समय काम वासना अपने प्रबल पे होगी, वो भटक जाएगा, गारंटी भटक जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो रंभा को किसी प्रकार से मनाते हैं, तो रंभा मान जाती है। तो रंभा जाके फिर वहां पे नृत्य करने लगती है, आकर्षित करने का प्रयास करने लगती है। तो विश्वामित्र मुनि तुरंत समझ जाते हैं कि ये देवताओं द्वारा भेजा गया है, और वो क्रोध के कारण तुरंत उसी समय रंभा को कहते हैं कि आप 10,000 वर्षों तक क्या है, शाप देते हैं कि आप पत्थर के बन जाओ।
रंभा पत्थर की हो जाती है। ठीक है। तो आपका उद्धार कब होगा? जब वशिष्ठ ऋषि आके आपका उद्धार करेंगे। तो ये वशिष्ठ ऋषि आपका उद्धार करेंगे। ठीक है। और ये जब देखे तो देखो, ये जब होते हैं ना कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें देख लूंगा, आशीर्वाद दूंगा, ये सब देवता लोग या इस संसार के लोग जब बोलते हैं ना, खास करके मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल पाका नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इंद्र रंभा को बोले तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ है, कामदेव तुम्हारे साथ है। काम और रंभा पत्थर की हुई, इंद्र भाग गए सीधा, बोले मैं क्यों इंद्र उंद्र तो इस संसार में कोई किसी का रक्षण नहीं कर सकता, केवल भगवान रक्षण कर सकता है। इंद्र और कामदेव तुरंत भाग गए, बोले नहीं तो नेक्स्ट हमारा ही नंबर है। तो इतना सब जो आश्वासन देकर लेके गए थे, इसलिए ना ऐसे लोगों के संगति में हमारा विनाश ही होगा। ये भोग करने वाले, ये भोग करने के लोगों के साथ रहोगे ना, वो कितना ही बोले कि उस मुसीबत में हम खड़े रहेंगे, तो चिंता मत करो हम सब करेंगे। जब हाँ, ये सब होता है ना, ये दारू पिलाने वाले, सिगरेट में, अरे खाओ कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, पैसे का टेंशन मत करो, ये मत करो, घर का कुछ प्रॉब्लम होगा, आओ घूमो फिरो। जब समय विपरीत आता है ना, सब छोड़कर चले जाते हैं, कोई नहीं रहता साथ में। इसलिए जो भोग करने वाला है उसके साथ अगर हम रहेंगे, हमारा क्या होगा? पतन ही होगा। तो अब विश्वामित्र मुनि ने बोला बहुत हो गया। अब रंभा में भी क्या हुआ? रंभा में भटके नहीं, लेकिन क्रोध का प्रदर्शन कर दिया। देखो, ये काम और क्रोध दोनों एक ही थाली के फल है। ठीक है। पहला क्या हुआ? काम, मेनका के वक्त। दूसरा क्या हुआ? काम नहीं, लेकिन काम को बचाने के लिए क्रोध आ गया। ठीक है। तो काम ये क्रोध ये रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध एक ही है। तो फिर से वो बड़े बोले अरे मेरे को क्यों शाप दे दिया, मैं विचलित हो गया। ठीक है। विचलित हो गया। तो फिर उन्होंने कहा अब वापस से, लेकिन देखो, त्रिशंकु के बाद भटके, मेनका से भटके, रंभा से भटके, लेकिन बोले छोड़ूंगा नहीं, ब्रह्म ऋषि बनकर रहूंगा। तो फिर क्या हुए? वे वापस से तब, अब वो जो ये प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं ना श्वास लूंगा। पहले 1,000 वर्षों तक केवल हवा पे केवल श्वास ले रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, दोनों हाथ ऊपर करके। अब वो कहे मैं श्वास भी नहीं लूंगा, खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं, जब तक मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बन जाता। ठीक है। तो इतना भीषण तपस्या वो करने लगे, फिर से 1,000 वर्ष तपस्या की। कि उनके उनके तपस्या के शक्ति से पूरे सब जगह त्राही तराही हो जाता है, इतना उनका तप है, उनका तेज है। ठीक है। तब क्या होता है, 1,000 वर्ष तक वो कुछ खाते नहीं, फिर वो सोचते हैं कि कुछ खाता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब सब इंद्र और सब लोग ताक में बैठे हैं कि कैसा कौन सा चांस मिले इनको भटकाओ। जैसे ही वो 1,000 वर्षों बाद जैसे ही खाना के लिए मुख के पास लाए भोजन, वहां पर आते हैं इंद्र साधु का रूप धारण करके, बोलते हैं थोड़ा भिक्षा दे दो। ठीक है। अब अगर इस समय वो क्रोध कर देते, ठीक है, देखो व्यक्ति महान कब बनता है, ठीक है, साधु कब बनता है? जब वो अपने अपने शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति की महानता कैसे समझी जाती है कि कैसे उत्तेजात्मक परिस्थिति में वो अपने आप को संभाले रखता है। ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज डिफाइंड बाय हाउ ही टॉलरेट्स प्रोवोकिंग सिचुएशंस। ये प्रभुपाद व्यक्ति की महानता के बारे में बताते हैं, इसलिए बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताया है। तो तुरंत जैसे ही वो आए, भिक्षा मांगे, अब साधारण पूर्व के जैसे विश्वामित्र मुनि थे, क्रोधित होके बोलते यही टाइम पे आना था। जैसे कोई व्यक्ति साधारण रूप से जब उपवास करता है और उस समय उसका माथा थोड़ा अधिक गर्म रहता है, कोई कुछ बोला तो क्रोधित हो जाता। लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र मुनि बोले अब नहीं भटकूंगा। उन्होंने वो भोजन प्रदान कर दिया, और बिना कुछ ये किए पुनः वो क्या किए, तपस्या करने लगे। ठीक है। और वापस से जब तपस्या करने लगे, तो पूरा जो सृष्टि है उसमें उनका जो शक्ति है, तपस्या का जो ताप है, उसके कारण पीड़ित हो गया। और सब ब्रह्मा जी और देवता उनके पास आए, बोले भैया हम आपको ब्रह्म ऋषि का टाइटल देते हैं, ले लो, आप ब्रह्म ऋषि हो गए आज से, बस खुश। तो बोले "यार, ठीक है ठीक", लेकिन बोले नहीं नहीं नहीं, इतने पे नहीं मानूंगा, मेरे को सब बाकी ब्रह्म ऋषि आके, बाकी ऋषि आके बोलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये ब्रह्म ऋषि, और विशेष रूप से वशिष्ठ आना चाहिए और बोलना चाहिए हाँ मैं इन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार कर रहा हूं, तब मानूंगा। तो देवता लोग गए भैया वशिष्ठ के पास, बोले जाके उनको टाइटल दो ब्रह्म ऋषि का। तो वशिष्ठ गए, बोले हाँ ठीक है, हम आपको ब्रह्म ऋषि स्वीकार करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा गुण जो था विश्वामित्र मुनि का क्या था? क्षमा करना।
ठीक है, सहन करना और क्षमा करना। त्रिनाद अपि सुनिचेन धरोर अपि सहिष्णुना अमानि न मानदे न कीर्तनीय सदा है। तो ये क्षमा करने का जब ये भाव आ जाता है ना, वो साधु का भाव। ठीक है, तो ये वशिष्ठ ऋषि ने, ठीक है, उनको स्वीकार किया। और फिर ये दोनों जो पहले पहले मित्र थे, बाद में शत्रु हो गए, फिर वापस से क्या हुआ, मित्र बन गए। तो ये है विश्वामित्र मुनि का पूरा विशाल कथा। ठीक है, और अ, इस प्रकार से उनकी लीलाओं का वर्णन किया, विश्वामित्र मुनि के जीवन का वर्णन किया है। ओके। तो अब अगले दिन, अब यहाँ अब जैसे हम लोग कथा करते हैं ना, हम लोग कहाँ पे है वो भी हमें स्मरण रखना चाहिए। हम लोग इस समय है मिथिला में। ओके। और मिथिला में जो इनके गौतम ऋषि के पुत्र है, शतानंद, वो विश्वामित्र मुनि की कथा कर रहे हैं। अब वहां पे विश्राम करते हैं। अगले दिन जनक महाराज, हाँ, वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, आप लोग आए हो यहाँ पे, कुछ तो उद्देश्य होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं आए हो, राम लक्ष्मण को लेकर आए हो, उद्देश्य क्या है? तो विश्वामित्र मुनि बोले, हमें वो धनुष देखना है। ये जो आपका धनुष है, इतना सुंदर धनुष है, वो देखने के लिए आए। तो उन्होंने कहा अच्छा धनुष, तो उन्होंने कहा ये धनुष बहुत श्रेष्ठ है। अब धनुष का गुणगान करते हैं, ये धनुष क्या है, बहुत श्रेष्ठ है। ये शिव जी द्वारा उपयोग किया गया था दक्ष के यज्ञ को एक प्रकार से नष्ट करने के लिए। तो जब दक्ष के यज्ञ करवाया जा रहा था और शिव जी के प्रति, अब अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग वर्णन है, तो शिव जी के प्रति कोई किसी प्रकार का कोई भोग नहीं, भाग नहीं दिया गया था उस यज्ञ में। शिव जी क्रोधित हो गए थे। ठीक है, और फिर उन्होंने यह किया था, ये इस यज्ञ का एक प्रकार से नष्ट किया था, इसको होने नहीं दिया था। फिर उन्होंने क्या किया था, ये जो धनुष है, उन्होंने क्या किया, और वे देवताओं को प्रदान किए। और देवताओं के द्वारा ये देवरात को, देवरत को ये धनुष आया। देवरत जो है, ये इसी कुल के, जनक महाराज के कुल में पूर्वज में निमि महाराज को ये निमि महाराज के वंश में देवव्रत आते हैं। और उनको ये धनुष आया, और ये धनुष तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शिव जी का धनुष है विशेष रूप से। और फिर कहा कि ये पुत्री कौन है, माता सीता कौन है, अब ये कौन बोला है, जनक महाराज बता रहे हैं कि एक बार जब मैं यज्ञ स्थल को स्थाई समान कर रहा था, उस जमीन को समान कर रहा था एक सोने के हल को लेके, तब जब मैं खोद रहा था, तो माता सीता, एक छोटी सी बालिका मुझे वहां पर मिली थी। ठीक है, जो इसको जो जो खड्डा होता है, उसको वहां पर मिली थी, इसलिए उनका नाम सीता उन्होंने रखा। हम्म, तो तब से मैंने इनको स्वीकार किया है, और अपनी पुत्री के रूप में इनको मैं तब से पालन पोषण किया है। अब इनके अद्भुत गुण है, अद्भुत कोई बहुत विशेष ये पुत्री है। अभी वाल्मीकि रामायण में तो नहीं आता, आचार्यगण बताते हैं, बहुत सुंदर एक लीला है, थोड़ा अलग होके बताता हूँ कि एक दिन क्या हुआ, माता सीता अपने मित्रों के, अपने सखियों के साथ खेल रही थी। अब ये जो शिव जी का धनुष था, ये इतना विशाल था, इसे 500 एकदम पहलवान लोग लगते थे इसको उठाते थे और वापस से रख देते थे, उठाते थे और वापस से रख देते थे। इतना ही वो हिला पाते थे, 500 लोग लगते थे। ठीक है, तो इतना विशाल वो धनुष था और इतना शक्तिशाली था। तो एक दिन माता सीता जब छोटी थी, सखियों के साथ खेल रही थी, तब उनको कुछ फूल तोड़ना था, वो वृक्ष से। तो अब कैसे वो फूल तोड़े, तो बोले कुछ तो लाना पड़ेगा, फूल तोड़ने के लिए डंडा उंडा लाना पड़ेगा। बोले डंडा कहाँ से लेके आए? तो माता सीता बोला, हाँ इतना ऊंचा तो मेरे घर पे एक चीज है, देखा है मैंने। तो माता सीता जब छोटी थी, वो शिव धनुष को एक हाथ से उठाती है, सारे फूल तोड़ती है और वापस ले जाके रख देती। अब एक मंत्री था, वो देखा, बोले ये क्या है? तो बोले 500 लोग लगते हैं, शिव धनुष को उठाया, वो दौड़ दौड़ के गया, जनक महाराज को बोला माता सीता ने फूल तोड़ने के लिए शिव धनुष उठाया। तो बोले पागल हो गए हो क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, 500 लोग लगते हैं शिव धनुष को उठाने के लिए। बोले नहीं नहीं, मैं देखा। तो इतना एकदम आत्मविश्वास के साथ कह रहा था, तो जनक महाराज गए, माता सीता को पूछे, आपने ये धनुष उठाया क्या?
तो बोले, तो माता सीता डर गई। बोले नहीं नहीं नहीं, उठाया था पर वापस रख दिया, मैंने कुछ किया नहीं। तो दशरथ महाराज बोले उठाया था वापस, तो उन्होंने वापस से उठा के दिखाया और वापस से रख दिया। तो दशरथ महाराज बोले भैया, जिस धनुष को उठाने के लिए 500 लोग लगते हैं, ये खिलौने के जैसा उठा रही है, तो इससे जो विवाह करेगा कम से कम ये धनुष पे प्रत्यंचा तो लगा पाए। ठीक है, तब तो इसको उठा के जो प्रत्यंचा लगा पाए वही इससे विवाह करेगा, बाकी लोग तो ये चटनी बना देगी। तब उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति इसको प्रत्यंचा लगा पाएगा, उठा पाएगा, उसके साथ विवाह होगा, ऐसा उन्होंने शर्त रखा था। तब से इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोग आए, इसको प्रत्यंचा लगाना तो छोड़, उठा नहीं पाए, हिला नहीं पाए, तो प्रत्यंचा क्या लगाएंगे। और इतने सारे लोग आके गए, और बहुत सारे लोग जब नहीं उठा पा रहे थे, सब एकत्रित आके आक्रमण किए जनक महाराज के ऊपर। तो जनक महाराज ने देवताओं का रक्षण मांगा, तो देवता लोग आके उनको शांत, उनको शत्रुओं को भगाए, लेकिन आज तक इसे कोई उठा नहीं पाए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा चलो आप लोगों को मैं वो दिखाता हूँ, वो धनुष दिखाता हूँ। तो 500 लोग बड़े बड़े उसको लेकर आते, एक 8 पहिए का रथ था, उस पे वो क्या कर रहे थे, किसी प्रकार से उसको लेकर आ रहे थे। और फिर जब आया, एक एक डब्बे में वो बंद था एक प्रकार से, फिर उसको खोला गया। राम जी ने खोला, तो वशिष्ठ ऋषि उनको, वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि ने कहा था राम और लक्ष्मण को कि ये धनुष को देखना। ठीक है, तो वशिष्ठ ऋषि, जनक महाराज ने कहा कि अरे ये वो धनुष है, कि आज तक इसको कोई नहीं उठा पाया है, न यक्ष, न गंधर्व, न राक्षस, न नाग, न देवता, न दानव, कोई भी इस पे उठा नहीं पाया, और इसको कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, राम जी ने विश्वामित्र मुनि को देखकर अनुमति प्रदान प्राप्त करते हुए, जैसे हाथी कोई गन्ने के इसको उठाता है सभी के समक्ष। ठीक है, अब देखो अलग अलग, ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन बता रहा हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है, कहीं पे स्वयंवर और इसका सब वर्णन है, मैं वाल्मीकि रामायण में बता रहा हूँ। तो सभी के समक्ष वो क्या किए थे, बड़े आसानी से वो धनुष उठाते हैं, और फिर बड़े, जैसे हाथी ना किसी गन्ने के एक छोटे से पौधे को तोड़ दे, उन्होंने बड़े आसानी से उठाया, उसका प्रत्यंचा लगाने के लिए चढ़ाया, और इतने शक्ति से उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया कि वो धनुष जो है, उठाना तो दूर, प्रत्यंचा लगाना तो दूर, बीच में इतना जोर से तीव्र ध्वनि करते हुए वो नष्ट हो गया, वो टूट गया। और उसके जो वेग था, उसकी शक्ति थी कि केवल राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि और जनक महाराज को छोड़कर जितने लोग थे सब गिर गए। और ठीक है, और जब इस प्रकार से वो धनुष टूटा, तब जाके महाराज जनक जो है वे बड़े प्रसन्न हुए, और वे स्वीकार तुरंत बोले कि जनक दशरथ महाराज को संदेश भेजा जाए कि राम का विवाह माता सीता से होने वाला है, इसलिए तुरंत विश्वामित्र मुनि को बोला कि अपने शिष्यों को भेजो, उनको संदेश देके उनको बुलाओ। ठीक है, और क्या हुआ, तैयारी प्रारंभ हो गई। तो दशरथ महाराज के पास जब ये समाचार गया, अब देखो एक है दशरथ महाराज, जब थोड़ा सा, जब कोई चीज समझ में नहीं आता, कोई चीज लॉजिकली क्लियर नहीं है, लेकिन जब हम गुरु के शब्दों का पालन करते हैं ना, तो उसका फल अच्छा होता है। तो यहाँ पे वशिष्ठ दशरथ महाराज थे, वो राम जी को छोड़ना नहीं चाहते थे। विश्वामित्र बोले मैं संभालूंगा, नहीं मान रहे थे। वशिष्ठ ऋषि बोले, तब जाके थोड़ा किसी प्रकार से माने, लेकिन गए थे बेटा अलग, अकेला आया है, समाचार क्या लेके कि विवाह, एक सुंदर माता सीता के साथ उनका विवाह होने वाला है। तो तुरंत दशरथ महाराज वामदेव जी के साथ, वशिष्ठ देव के साथ, अन्य ऋषियों के साथ, पूरा एक सुंदर, कई सारे लोग वे मिथिला की ओर चल पड़े। ठीक है, तो मिथिला पहुंचे, दशरथ महाराज, उनका स्वागत हुआ, पुत्रों से मिले, और फिर अलग अलग प्रकार की जो ये है रस्म है, उसे प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो सब लोग एकत्रित हुए। तो वहां पर क्या हुआ, अब वास्तव में विवाह का समय नियोजित किया गया, इस समय विवाह होगा, सब विवाह की तैयारी होने लगी, और समय नियोजित किया गया। तो उस समय क्या हुआ, दशरथ महाराज, तो कन्यादान होता है ना, तो पिता, कन्या का पिता जो होता है, वह अपनी पुत्री को देता है उस पुत्र को। तो
दशरथ महाराज अपने वंशावली, अपने वंशज, अपने पूर्वजों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कश्यप मुनि से विवस्वान, विवस्वान से मनु, इक्ष्वाकु, फिर इस प्रकार से पूरा अपना एक प्रकार से ये बताते हैं। और उसी तब वशिष्ठ ऋषि ने जनक महाराज को बोलते हैं कि आप क्या करिए, माता सीता और उर्मिला, ठीक है, सीता और उर्मिला को आप क्या करिए, राम और लक्ष्मण को एक प्रकार से प्रदान कीजिए। ठीक है, तो जनक महाराज अपने और की वंशावली भी बताते हैं। और जनक महाराज दशरथ महाराज से फिर अनुरोध करते हैं कि एक जो एक और रस्म होता है संवर्तन, जब बालक गुरुकुल से आता है तब उसका सिर मुंडाया जाता है, वो सब रस्म को किया गया। फिर विवाह के अलग अलग जो रस्म है उसे संपन्न किया गया। वशिष्ठ ऋषि जहाँ जनक महाराज को कहते हैं कि आपके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है कुशध्वज, उनकी दो पुत्रियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, इनको भी विवाह करवाया जाए भरत और शत्रुघ्न के साथ। ठीक है, तो सीता माता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ इनका विवाह। तो एक समय निर्धारित किया गया विवाह का, और फिर वशिष्ठ ऋषि ने पूरे जो स्थल है उसको बहुत सुंदर रूप से सजाया, चंदन से, फूलों से, अलग अलग प्रकार के सुगंधित जलों से, अगरबत्ती से, और फिर बहुत सुंदर रूप से सजाया। अग्नि स्थापित की गई, ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करने लगे, और जनक महाराज राम जी के बगल, माता सीता को राम जी के बगल में बिठाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पुत्री को स्वीकार करो, सारे गुणों की खान है और सदा ये आपकी सेवा करेगी एक परछाई के जैसे। और ये कहते हुए जनक महाराज ने उन माता सीता के हाथ प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ में दिया, उर्मिला जी का हाथ उन्होंने लक्ष्मण जी के हाथ में दिया, और मांडवी का हाथ भरत महाराज के हाथ में दिया, और श्रुतकीर्ति का हाथ उन्होंने शत्रुघ्न के हाथ में दिया, और इस प्रकार से दिव्य रूप से सबका विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, और फिर कुछ समय के पश्चात वशिष्ठ, विश्वामित्र मुनि कुछ समय लोग रहे, और विश्वामित्र मुनि उसके पश्चात हिमालय की ओर चले गए, और दशरथ महाराज अपने चारों पुत्रों के साथ वापस अयोध्या की ओर आने लगे। तो ये बहुत अद्भुत सुंदर विवाह हुआ, इसके बहुत विशाल वर्णन है, हम लोग बहुत संक्षिप्त में किए। अंत में ये बालकांड यहाँ पे समाप्त होता है कि जब वे वापस आ रहे थे अब दशरथ, देखो अब यहाँ पे सब संतुष्ट है, सब अच्छा हो रहा है, दशरथ महाराज अपने चारों पुत्रों के साथ वापस आ रहे हैं। लेकिन अचानक दशरथ महाराज देखते हैं कि अलग अशुभ चिन्ह दिखाई देते हैं कि पक्षियां एक विशेष धुन में रो रही है। ठीक है, लेकिन अशुभ चिन्ह भी दिखाई देते हैं कि हिरण बाईं ओर से दाहिनी ओर को जा रहा है। तो ये सब पहले चिन्ह से देख के समझ जाते थे कि कुछ अशुभ हो रहा है या शुभ होने वाला है। तो जब इसी प्रकार से अपने ये ब्राह्मणों ऋषियों के साथ चर्चा कर रहे थे, तब एकाएक जोर से हवा आता है, आंधी आती है, धरती हिलने लगता है, वृक्ष उखड़ जाते हैं और अंधकार हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और वहां पे तब कौन आता है, परशुराम जी आते हैं, और अत्यंत क्रोधित। अब दशरथ महाराज बोले अरे ये इस समय तो परशुराम जी 21 बार पूरे पृथ्वी को, क्षत्रियों का विनाश किया है उन्होंने। ठीक है, इतना उनका शक्ति है। तो बोले अरे ये तो तपस्या, तो जब उन्होंने क्या किया, पूरा पृथ्वी कश्यप मुनि को दान में देके वो महेंद्र पर्वत पर गए तपस्या करने के लिए, आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे ऐसे बोलकर चले गए थे। इसलिए सब जो ऋषि थे, सब राजा थे, क्षत्रिय थे, बड़े संतुष्ट हो गए थे, खुश हो गए थे। बोले ये वापस क्यों आ गए हैं? तो परशुराम ने राम जी को कहा तुमने शिव धनुष को तोड़ा, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े योद्धा हो, शिव धनुष तो ठीक है, ये है विष्णु धनुष, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर आप बाण खींचो तब मैं मानूंगा। ठीक है, उन्होंने फिर बताया कि किस प्रकार से ये जो दोनों धनुष है इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। तो शिव धनुष के द्वारा शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ठीक है, और तब एक बार ये जब त्रिपुरासुर का वध हो गया, हाँ, तब अब ये परशुराम बता रहे हैं, तो फिर सारे देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास और बोले ये शिव जी और ब्रह्मा विष्णु जी में श्रेष्ठ कौन है? तो ब्रह्मा जी ने दोनों का, बोलते हैं ना, एक फाइट ऑर्गेनाइज किया, दोनों का युद्ध आयोजित किया। तो दोनों ने अपने अपने धनुष के साथ युद्ध किया। तो विष्णु जी ने क्या किया, एक धनुष के द्वारा शिव जी के जो प्रत्यंचा था, ऐसा वर्णन आता है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, प्रत्यंचा को तोड़ दिया। और फिर शिव जी, विष्णु जी के शक्ति से थोड़े शिव जी भ्रमित हो गए थे। तो सब देवताओं ने बोला ठीक है ठीक है, शांत कर जाओ, इस युद्ध में फिलहाल, इस युद्ध में क्या है, श्री विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, हमें युद्ध नहीं करना है।
तो शिव जी बड़े बोले अरे हार गया। तो उन्होंने क्या किया, ये धनुष जो था उन्होंने क्या किया, इनको इनको प्रदान किया, देवव्रत को, जो हमने पूर्व में चर्चा किया, देवव्रत को प्रदान किया। फिर देवव्रत और ये विष्णु धनुष जो था, विष्णु ने उस समय ऋचिक, ऋचिक ऋषि को प्रदान किया, जो कि जमदाग्नि के पिता, जमदाग्नि के पिता हैं। और जमदाग्नि से वह इनके पास आया, तो परशुराम के पास आया। तो उन्होंने कहा ये जो है, मैंने सारे पृथ्वी को 21 बार, जब सारे क्षत्रियों का विनाश किया, उस सब का वध किया कार्तिक वीर अर्जुन से, एक प्रकार तब इतने अहंकारी हो गए थे क्षत्रिय। तो सबको नम्र बनाने के लिए, दंड देने के लिए इतना ये किया, तो पश्चाताप के रूप में मैंने गौतम, ये कश्यप ऋषि ने क्या किया था, यज्ञ किया था। और फिर उस समय मैंने ये सारी पृथ्वी यज्ञ उनको, कश्यप मुनि को प्रदान करके मैं तपस्या करने महेंद्र पर्वत पर चला गया था, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। दशरथ महाराज परशुराम के पैर पे गिर जाते, बोलते भैया आप भूल गए क्या अपना तप, आपने प्रतिज्ञा लिया था आप युद्ध नहीं करोगे, आप महेंद्र पर्वत पे थे, वापस क्यों आ गए? तो वो सुनते ही नहीं दशरथ महाराज। अब राम जी को बोल रहे हैं आप में शक्ति है तो इसे उठाओ, शक्ति है तो उसे उठाओ। ऐसा जब बोल रहे थे राम जी, तुरंत परशुराम के हाथ से धनुष और बाण दोनों खींच लेते। देखते ही देखते प्रत्यंचा चढ़ाते, बाण लेते और पूरा खींच लेते। अब ये देखकर तो परशुराम जी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले विष्णु चाप को इतने सरलता से प्रत्यंचा चढ़ा लिया और बाण खींच दिया। तब राम जी कहते हैं मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, आपको मृत्यु नहीं प्रदान करूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और विश्वामित्र मुनि से जुड़े हुए हो। किंतु मेरा बाण अगर चढ़ गया है धनुष पर, तो ये विफल भी नहीं जाएगा। तो इससे क्या करूंगा, आपकी जो स्वर्ग प्राप्त करने की जो आपकी तपस्या है, आपकी तपस्या जो क्रेडिट है स्वर्ग प्राप्ति का, वो सारा क्रेडिट, वो सारा जो आपका पुण्य है, उसको सब मैं विनाश करता हूँ इस बाण से। और उस बाण से उन्होंने सारे उनके पुण्य विनाश किए। परशुराम पूर्ण रूप से नम्र हो गए, उनको समझ में आ गया ये राम जी जो है वो साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। वो बोले कि मैं, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है कि मैं हार गया आपसे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भगवान हैं। उन्होंने कहा एक कृपा प्रदान कीजिए, मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने दीजिए, रात्रि के पहले मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने ये स्थान दान पे दिया है। मुझे महेंद्र पर्वत पर वापस स्थान दीजिए, अनुमति प्रदान कीजिए, ताकि मैं अपनी तपस्या करता रहूं। और फिर वे वापस से, राम जी ने अनुमति दिया और वो गए महेंद्र पर्वत पे। और फिर दशरथ महाराज अपने चारों पुत्रों के साथ यहाँ पर आए, और बहुत सुखपूर्वक, फिर बहुत सुंदर वहाँ पे स्वागत हुआ, वहाँ पे सुंदर त्योहार हुआ। और तभी कुछ समय बाद कैकेय के जो पुत्र थे, जो भरत के मामा लगते हैं, कैकेयी माता के भाई, वे आए थे। और फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों को वो क्या कर रहे थे, लेकर गए थे अपने ननिहाल, वहां पर रहने के लिए बोले। और फिर वे वहां पर गए थे। और ये यहाँ पे इस स्थान पे बालकांड समाप्त होता है। राम और माता सीता दोनों बड़े आनंद के साथ, उनका प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, श्रेष्ठ होता जाता है। और इस तरह ये सुंदर लीलाओं के साथ बालकांड यहीं पे समाप्त होता है वाल्मीकि रामायण में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ क्या बोलते हैं, लीलाएं हैं। और हम लोग केवल ये सेक्शन में केवल लीलाओं के ऊपर अधिक चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक जितनी सारी लीलाएं बताए, एक एक लीलाओं पे 2-2 घंटा, 3-3 घंटा कथा हो सकता है। लेकिन इस समय हम केवल रामायण की लीलाओं को बस श्रवण करते रहे और कीर्तन करते रहे, तो ही हमारा उद्धार होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे। बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आए। तो मैं टाइमिंग जो है मेरे, अब 10 दिन तक सब जगह रामनवमी है और मेरे कई सारे सेशंस है। तो हो सकता है कभी 3 के बदले में 2 या 1 बोलूं। तो सब लोग ग्रुप पे देखते रहो कि उस दिन आज का टाइम क्या है।
ठीक है। मेरे पास रोज 3 का टाइम शायद ना मिले, मैं 1 से 2.5 करूँ या 1 से 2 या 2 से 3, ऐसा करूँ। पर जितना कभी कभी मिस भी हो जाएगा, बीच में एक आधा दिन नहीं कर पाया, तो आगे पीछे करेंगे। बट ये पूरा रामायण का जो पूरा सीरीज है, एटलीस्ट हनुमान जयंती तक, 12 तारीख को हनुमान जयंती है, उसके पहले हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो हम लोग ट्राई करेंगे, और नहीं हुआ तो थोड़ा और 1 2 दिन आगे जाएगा, कभी कभी 1 2 दिन 2 3 दिन छूट जाएगा, पर हम लोग ये पूरा सीरीज खत्म करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। फिर भी जस्ट मेरे को देखना है। आशा करता हूँ कि आप लोग को लीलाएं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रिलेट हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। कनेक्टेड रहिए। ओके। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? चलो थोड़ी 1 2 सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है। कोई अपना, 1 सेकेंड। यस, किसी को कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है? ओके, विल स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हरे कृष्णा।